हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में और हम इस पूरी आने वाली आगे की सारी वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रेगेक्स के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की का यूज़ करेंगे बहुत सारे एग्जांपल देखने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेगेक्स या रेगुलर एक्सप्रेशन होता है क्या। और रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली एक पैटर्न होता है कैरेक्टर्स का, जो कि बहुत हमें प्रोवाइड करता है पावरफुल और फ्लेक्सिबल वे किस किस काम के लिए, सर्च करने के लिए, मैच करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, टेक्स्ट को मतलब कैरेक्टर्स को किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो बेसिकली और रेगेक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने गिवन स्ट्रिंग अपने स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जो कि सर्च हो सकता है, मैच हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। ये सारी की सारी चीज ऑपरेशन हम अपने स्ट्रिंग में परफॉर्म कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से। और इसके बाद हम दूसरा पॉइंट ये है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। हमारे दो जो भी हमारा पैटर्न हो जो भी हमारा पैटर्न होगा उसको हम दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में रखने वाले होते हैं, और लास्ट में एक मॉडिफायर्स होता है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो उसका सिंटेक्स बेसिकली ये होता है कि हमारा जो भी पैटर्न होगा वो डबल स्लैश के बीच में होगा और लास्ट में एक मॉडिफायर होगा। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स होता है। हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पैटर्न था जिसके अंदर ए बी सी था। इसको मैंने रेगेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में इसको लिख दिया। अब हम लॉग कराएंगे। अगर मैं लॉग में जाता हूँ और इसे क्लियर करके वापस से मैं रन करता हूँ, हम देख पा रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे आउटपुट में हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट हो चुका है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करने का एक तरीका ये है कि दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम अपना पैटर्न लिख दें। दूसरा तरीका होगा कि हम पूरा का पूरा एक न्यू क्लास बनाए इस रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप का, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग डबल सिंगल कोट या डबल कोट में अपना पैटर्न लिखें। अगर आउटपुट में जाके इसको भी लॉक करा के देखें तो सेम चीज हमें मिल रही है, डबल स्लैश के बीच में ए बी सी। तो इस दोनों मेथड से हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो ज्यादातर हम क्लास नहीं बनाते हैं। मेनी टाइम सब ज्यादातर एग्जाम्पल में आप ये देखेंगे कि हम पहला वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक बात करी, वर्ड यूज करिए मॉडिफायर। मॉडिफायर बेसिकली होता क्या है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास तीन टाइप के मॉडिफायर है, उसका नाम लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं, मैं पहले कमेंट कर देता हूँ लॉग को। उसके बाद सबसे पहले आता है जी। ओके, इसको मैं कमेंट करते हैं। एंड उसके बाद आता है आई। एंड उसके बाद आता है एम। ठीक है, हम तीनों का मतलब समझते हैं। जी रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल ग्लोबल मैच को। मतलब अगर हमें कोई स्ट्रिंग दी है और उसके लास्ट में लाइक ये था, और यहाँ पे अगर हम जी लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये जो पैटर्न मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रिंग पे मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस पैटर्न की हेल्प से हम आगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ग्लोबली उस दूसरी वाली स्ट्रिंग के ग्लोबली लगेगा। मतलब पूरे के पूरे स्ट्रिंग पे लगाना है। अगर हमने जी लगा दिया तो, अगर हम आई लगाते हैं किसी भी पैटर्न के बाद में, मतलब मॉडिफाइड प्लेस पे अगर हम आई लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है वो केस सेंसिटिव नहीं होगा। केस सेंसिटिव। ओके, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होगा अगर हम किसी भी पैटर्न के डबल स्लैश के बाद में मॉडिफायर के प्लेस पे हम आई लगाते हैं तो। और यम जो रिप्रेजेंट करता है वो मल्टी लाइन मैचिंग को रिप्रेजेंट करता है। मल्टी लाइन मैच मल्टी लाइन मैचिंग को, सॉरी स्पेलिंग गलत है, मल्टी लाइन मैचिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तीनों मॉडिफायर्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं मेरा पैटर्न एक है। मेरा पैटर्न है ए ई आई ओ यू। ये मेरा पैटर्न है जो मुझे सर्च करना है किसी भी स्ट्रिंग से। तो ये तो पैटर्न हो गया, पी ए डबल टी ई आर एल। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे पैटर्न अपने रेगेक्स में। तो डबल स्लैश के बीच में ये पूरा का पूरा ए ई
आई ओ यू, ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें क्या करना है कि अगर इसे केस सेंसिटिव या ए केस सेंसिटिव नहीं बनाना है, मतलब अगर कहीं हमें कैपिटल ए मिले तो भी वो इसके बराबर ही समझे, तो बस डबल स्लैश के बीच में ए ई आई ओ यू यूज करेंगे और लास्ट में आई लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आई लगने का मतलब ये हो जाएगा कि अब इसे कैपिटल यू मिले तो भी उसे काउंट करेगा, स्मॉल यू मिले तो भी उसे काउंट करेगा अपने पैटर्न में। तो ये पूरा का पूरा यूजफुल होगा। और लास्ट में अगर हमें जी लगाते हैं तो सेम वो पूरा का पूरा पैटर्न, ये पैटर्न जो पूरे के पूरे ग्लोबली स्ट्रिंग में अप्लाई होगा। और यहाँ पे अगर हम तीसरा एम लगाते हैं तो वो मल्टी लाइन मैचिंग करेगा, मतलब एक से ज्यादा अगर लाइन हमारे स्ट्रिंग में है तो वो सबके साथ मैच करेगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं और मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। और जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे रेगेट्स में हेलो, एच ई डबल एल ओ, ठीक है। अब मैं इस वाले स्ट्रिंग पे लगाता हूँ, यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग में मान लेते हैं ये है डबल एल ओ, हेलो स्पेस डब्ल्यू ओ आर एल टी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रेगेट्स बनाया, उसके अंदर पैटर्न दिया हेलो और दोनों फॉरवर्ड स्लैश के बीच में लगा। एक हमारी स्ट्रिंग थी जो पेरेंट स्ट्रिंग थी, अब इसके ऊपर मैंने रेगेट्स, ये पैटर्न डॉट। अब मुझे टेस्ट करना है ये एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन किसके ऊपर टेस्ट करना है, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग के ऊपर कि क्या ये वाला पैटर्न मेरे इस पूरे स्ट्रिंग में कहीं प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम आउटपुट में चल के देखते हैं कि लॉग में क्या प्रिंट होता है। अगर हम करते हैं तो ये फॉल्स दे रहा है। ये फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने ये कैपिटल एच किया है। तो अगर मैं यहाँ पे आई करूँ, ठीक है, अब हम करते हैं तो ये ट्रू दे रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हमने डिसाइड यहाँ पे देखा था कि जो आई होता है वो मॉडिफायर के प्लेस पे अगर हम आई लिखते हैं तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे पैटर्न को केस इनसेंसिटिव बना देता है। तो यहाँ पे ये इससे एच मिला बट उसे स्मॉल एच और कैपिटल एच दोनों एज सेम काउंट करना है, तो उसे ट्रू दे रहा है वो, ठीक है। तो इसको हम कमेंट करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मतलब मेरे पास ये एग्जांपल है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मेरे पास ये पैटर्न है ए ई आई ओ यू, ठीक है। इस अब हमें करना क्या है कि अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाता, ये स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा, तो ये क्या करता, ये पूरे का पूरा पैटर्न इसको एज इट इज इस वाले स्ट्रिंग में ढूंढता, नहीं मिलता। लेकिन मुझे अभी क्या करना है कि इस हमारे पास ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई एक भी कैरेक्टर अगर मुझे इस स्ट्रिंग में मिलता है तो ट्रू चाहिए। मतलब मुझे बस ये ढूंढना है कि क्या इस पूरे स्ट्रिंग में कोई भी वॉवेल प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। ऐसी सिनेरियो हम क्या करेंगे कि इस पूरे पैटर्न को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। अब सेम चीज टेस्ट करेंगे, टेस्ट वाले मेथड को यूज करके कि रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्ट करना है, किसके ऊपर करना है, अपने जो स्ट्रिंग थी उसके ऊपर करना है। तो हमने क्या किया, रेग डॉट टेस्ट डॉट उसके अंदर अपना पूरा पैराम मेन वाली स्ट्रिंग पास कर दी। अब हम आउटपुट में चल के देखते हैं तो ये ट्रू दे रहा है। क्यों, क्योंकि इस वाले स्ट्रिंग में ई भी प्रेजेंट है, ओ भी प्रेजेंट है। अगर मैं ओ हटा देता हूँ, यहाँ से ओ हटाता हूँ, यहाँ से ई हटाता हूँ, अगर अब हम देखेंगे आउटपुट में तो ये फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि इस कैरेक्टर में से कोई एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सेम तरीका यहाँ पे भी एक बार आई वाला अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओ कैपिटल करके प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आई ऐड कर देता हूँ लास्ट में। अब मैं आउटपुट में चल के देखता हूँ तो ये ट्रू दे रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस ई को भी हटा दूँ, ठीक है, अब इस वाले कैरेक्टर में सारे स्मॉल है, यहाँ पे ओ प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल में है। अगर हम आउटपुट में देखो तो ये अभी भी ट्रू दे रहा है। ये अभी भी ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि अ, हमने यहाँ पे लास्ट में आई लगाया और इस आई लगने की वजह से इसने इस पूरे पैटर्न को केस इनसेंसिटिव बना दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर इसे कैपिटल आई और कैपिटल ओ और स्मॉल ओ इसको इसने सेम ट्रीट किया है दोनों को, तो इसे ये मैच हो गया और ये ट्रू दे दिया इसने। इस वीडियो में रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स जो यूज होते हैं उनको लेके बात करने वाले हैं। तो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में दो तरीके के ब्रैकेट्स यूज होते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है एंड दूसरा होता है पैरेंथेसिस, तीसरा होता है कर्ली ब्रेसेस। हम इन तीनों की यूज देखेंगे अलग अलग एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ।
इनका यूज एग्जैक्टली होता क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है str और इक्वल्स टू वेरिएबल के लिए भी हम इसके अंदर कोई सी भी स्ट्रिंग से डालते हैं। तो अभी के लिए हेलो डालते हैं, HELLO, ठीक है। अब हमें इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं चेक करना है कि कितने वॉवेल हैं या फिर कितने कॉन्सोनेंट हैं। मान लेते हैं अभी हम वॉवेल के हिसाब से आते हैं। तो एक वेरिएबल और बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना पैटर्न रखने वाले हैं, जिसका नाम रखेंगे रेगेक्स। और रेगेक्स रखने का तरीका वही है, दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हमें अपने सारा डेटा रखना होता है, पैटर्न। तो अगर हमें यहाँ पे कंडीशन हमारी ये है कि पूरे स्ट्रिंग में हमें वॉवेल सर्च कर लें, जो कि वॉवेल होते हैं A E I O U, वो पांचों वॉवेल, इनमें से पांचों में से कोई सा भी मिलता है तो हम हमें फाइंड करना होगा वो सारे वॉवेल्स में मिलने हैं कि नहीं। तो हम अगर हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हमें सिंगल की बहुत सारे कीज के बीच में कोई एक की फाइंड करनी है कि वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वो अपना पैटर्न स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और इसके अंदर हम सीधे लिखेंगे A E I O और U। मतलब ये पांचों में से हमें कोई भी एक स्ट्रिंग, कोई भी एक कैरेक्टर इस पूरे स्ट्रिंग में मिलता है तो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। लॉक में हम पैटर्न लिखेंगे क्या, रेगेक्स पे हमारा पैटर्न है उसको चेक कर रहा है किसके ऊपर, और टेस्ट करते हैं किसके ऊपर करना है, str जो स्ट्रिंग थी उसके ऊपर। तो अभी के लिए हम आउटपुट में देखते हैं कि आउटपुट में हमें ट्रू मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई है और ओ है, ये दोनों इस हेलो में प्रेजेंट है। अगर हम इसको हटा देते हैं, इसमें अभी के लिए कोई भी वॉवेल नहीं है और हम अब आउटपुट में जाके देखेंगे तो ये फॉल्स देगा। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है, हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, उन उनमें से कोई उन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हुए हमें किसी स्ट्रिंग में फाइंड करना है कि इनमें से कोई से भी कैरेक्टर उस वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट का एक यूज ये हो गया। हम एक दूसरा यूज देखते हैं। अ, हम वापस से एक बनाएंगे लेट और रेग रेग एक और पैटर्न बनाएंगे और यहाँ पे हम स्ट्रिंग को कमेंट करते हैं। अभी हम दूसरी स्ट्रिंग बनाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें जिसके पास क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे A B C D E F, 3 नंबर भी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसमें ये फाइंड करना है कि क्या इस पूरे स्ट्रिंग में क्या कोई नंबर प्रेजेंट है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, स्लैश स्लैश और वापस से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पूरा 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरी कैरेक्टर्स में पास करें और सेम ये एक्सप्रेशन चलाएं। हम अगर आउटपुट में जाके देखें जो ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया कि हमें पूरा सारी सारी स्ट्रिंग दे दी, इसमें से कोई सा भी इसमें मैच होगा तो वो उसे फाइंड करके ट्रू दे देगा। इसके अलावा एक अप्रोच ये भी है, हम इसको रेंज बता सकते हैं 0 से लेके 9 के बीच में। अगर इसको कोई सा भी कैरेक्टर मिलता है 0 से लेके 9 के बीच में, इस स्ट्रिंग में इसे अगर कोई सा भी कैरेक्टर मिलता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम आउटपुट में जाके देखेंगे तो अभी ट्रू रिटर्न कर रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 5 है और 6 है और इसकी रेंज हम 5 9 की जगह हटा के 4 कर देते हैं। 0 से 4 के बीच में कोई कैरेक्टर हो तो आउटपुट में दे। अब हम आउटपुट में जाके देखेंगे कि ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसकी रेंज बताई है 0 से 4। तो इस अप्रोच की हेल्प से हम रेंज भी बता सकते हैं इसमें कि इस रेंज के बीच में कोई अगर नंबर इसमें प्रेजेंट है तो उसका आउटपुट देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा। और सेम यही अप्रोच हम इसके लिए कैरेक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। लाइक इस ए से लेके एंड अभी के लिए करते हैं जी तक, क्या कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो अगर हम आउटपुट पे जाके देखेंगे ये ट्रू दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए से लेके और इसके बीच में ये वैल्यूज पाई जाती है। अगर मैं यहाँ से यस हटा दूँ तो यहाँ से ई से लेके और जेड तक के बीच में रेंज में देखूँ
तो ये फॉल्स देगा क्योंकि इसके बीच में, इस वाले स्ट्रिंग में कोई सा भी कैरेक्टर नहीं है। तो इन दोनों हेल्प से हम अपना स्ट्रिंग में भी मतलब कैरेक्टर के साथ भी प्ले कर सकते हैं और नंबर के साथ भी प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा एक कैरेट करके सिंबल होता है, जो ये वाला सिंबल होता है, 6 के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसको कैरेट बोलते हैं। तो अगर हम कैरेट का यूज करते हैं तो इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज है वो इसका वो फाइंड करेगा। मतलब जैसे नॉट सिंबल यूज होता है कोड में उस वाली कंडीशन के लिए, तो अगर हम इसके आगे लगा दें नॉट मतलब कैरेट, अब देखते हैं कि ये आउटपुट में क्या देता है। अब ये ट्रू दे रहा है क्योंकि जबकि कंडीशन कंडीशन क्या थी, टी से लेकर जेड के बीच में अगर कोई रेंज में अगर इसमें इसे फॉल्स देना चाहिए था, बट ये इसने टिल्ड लगा दिया। कैरेट लगाने की वजह से क्या हुआ कि इसने पूरी की पूरी कंडीशन उल्टी कर दी। तो आप जब भी आपको कंडीशन एग्जैक्ट जस्ट अपोजिट चाहिए होगी, पूरे सिनेरियो की जो आपने सिनेरियो बनाया उसका जस्ट अपोजिट चाहिए, तो आप कैरेट का यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो एक एग्जांपल और हम लेते हैं जिसके अंदर क्या करना होगा। मान लेते हैं कंडीशन हमारी ये है कि हमारे कैरेक्टर में जो भी स्ट्रिंग हमने बनाई है उसके अंदर ए बी सी कैपिटल केस भी है, नंबर्स भी है और ये तीनों है। और हमें ये चेक करना है कि हमारे क्या जैसे हम पासवर्ड बनाते हैं, पासवर्ड में क्या होता है कि हम ये मैंडेटरी करते हैं कि उसकी लेंथ 10 से ज़्यादा और अप्रॉक्स 8 या 9 हो, उसमें स्मॉल कैरेक्टर्स भी हो, कैपिटल कैरेक्टर्स भी हो, नंबर्स भी यूज हो। तो वहाँ पे उस वाले सिनेरियो पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग होंगे वो कैपिटल केस में भी होंगे, स्मॉल में भी होंगे और उसके अंदर नंबर भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे, बनाएंगे रे एक रेगेट्स बनाएंगे और सेम सबसे पहले डबल टिल्ड के अंदर इसको डालेंगे और इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और सेम वही रेंज पास करेंगे कि हमारा जो पासवर्ड होना चाहिए वो स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में होना चाहिए। उसके बाद बिना स्पेस दिए हाइफन कैपिटल जेड के बीच में होना चाहिए, वापस से 0 से 9 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अब ये हमने जो ये कंडीशन पास करी है ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो अगर हम लॉक कराएंगे टेस्ट को तो ये ट्रू देगा क्योंकि इसने इन सारी के सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है। तो इस मेथड की हेल्प से हम एक अच्छा खासा कंडीशन जितनी भी है वो सेटिस्फाई करवा सकते हैं। हमारे पास और भी एग्जांपल है। दूसरी वाले सिंबल का पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। उसमें ये क्या करता है कि ये जो पैरेंथेसिस होता है, मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ अपने एग्जांपल को एंड वापस इसको भी कमेंट करते हैं। हाँ, पैरेंथेसिस क्या करता है बेसिकली कि ये एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोल लें या फिर ग्रुप ऑफ पैटर्न्स बोल लें, उनको इकट्ठा करके और हमें ये परमिशन देता है या फिर हमें ये पाथ देता है जिसकी हेल्प से हम उस कैरेक्टर्स और उन पैटर्न्स पे हम और या फिर एंड जैसी कंडीशंस लगा सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंबल होता कैसे है, इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं, यक्स और ये और का सिंबल और वाई। ये इसका सिंटेक्स हो गया अपने का। और इसमें जो एक्स है और वाई है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम्स, मिनिमम कितने टाइम्स वो कैरेक्टर आप इन दोनों में से एक बार में इन दोनों कैरेक्टर में से कोई भी और कंडीशन जैसे काम करती है, वो कोई भी एक कैरेक्टर का मैच हो जाता है पूरे स्ट्रिंग में तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो जैसे मान लेते हैं हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं पहले, ब्रैकेट इक्वल्स टू डबल स्लैश के फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम पैरेंथेसिस बनाएंगे पहले और इसके अंदर मान लेते हैं हम अभी के लिए करते हैं गुड। ठीक है। एंड फॉरवर्ड स्लैश पाइप एंड बैड। ठीक है। ये हमारा रेगेट्स बन गया। इसमें क्या है कि कंडीशन अप्लाई होगी कि या तो गुड या तो बैड, दोनों में से कोई भी मैच होगा तो वो ट्रू देना चाहिए। तो अगर हम लॉक कराते हैं और इस पे टेस्ट लगाते हैं, रेग पे टेस्ट किस पे
लगाना, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर str रखेंगे अपना, और इसके अंदर हम रख लेते हैं आई लाइक गुड। ठीक है, तो अगर हम अब टेस्ट हम किस पे लगाना है, str पे, सॉरी मैं बोल गया, str। ठीक है, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे गुड प्रेजेंट है, यहाँ पे गुड प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल में। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट, हाँ आउटपुट फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल स्मॉल में दिया है यहाँ पे, और हैंडल इसे कैपिटल से किया। अगर हम इसको वापस स्मॉल में कर दें तो ये दोनों कंडीशन बैड या गुड में से सर्च करेगा और इसमें इसे गुड मिल जाएगा, तो ये ट्रू देगा। तो अगर हम यहाँ पे देख पाए तो हमें ट्रू मिला है, क्योंकि इसमें गुड और बैड में से एक मैच कर गया। अगर हम यहाँ पे बैड दे तो हम देख पाएंगे कि इसमें ट्रू देगा, क्योंकि ये बैड मिल गया। अगर हम और भी दे तो ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन यूज करके हम इफ और भी लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, मोर देन अगर हमें मोर देन वन ज़्यादा देना है तो हम एक और लगा के एंड कुछ और बेटर दे सकते हैं। और यहाँ पे डबल डी ई आर बेटर ट्राई कर सकते हैं, एंड ये ट्रू देगा। तो मतलब जितनी भी कंडीशंस आपकी और ऑप्शंस में होंगी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 5 का यूज़ करके। तो एक कंडीशन ये होगी। और इसके अलावा मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी एप्पल। मान लेते हैं कि एक आई लाइक रेड कार। ओके, यहाँ पे हम हमारे पास ये स्ट्रिंग है एंड हमारे पास इससे मल्टीपल स्ट्रिंग्स है। मे बी वहाँ पे जो कलर है वो रेड जो है वो डायनेमिक है, यहाँ पे कुछ भी हो, कोई सा भी कलर हो सकता है, बट लास्ट में इसकी हमेशा कार ही आएगी। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मतलब लास्ट में कार ही आएगी। और उसके अलावा यहाँ पे जो कलर होगा वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे करते हैं रेड, ऑप्शन में इसको मल्टीपल कलर्स देते हैं, पहले टू ग्रीन। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम पूरी की पूरी पैरेंथेसिस से बाहर आके अपने जो कांस्टेंट वाली चीज़ है इसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पूरे एक्सप्रेशन का कि इन तीनों कंडीशन और जो कलर्स हैं इसमें से कोई एक सा भी मैच हो और उसके जस्ट बाद हमें कार मिलनी चाहिए। तो यहाँ रेड मैच होगा और आउटपुट पे देखते हैं कि ट्रू। ठीक है, अगर हम कार की जगह कुछ और करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ये फॉल्स देगा। क्यों? ये फॉल्स कंडीशन इसलिए रही क्योंकि इसे रेड तो मिल गया, बट रेड के बाद जो कंडीशन थी कार वाली इस वो मैच नहीं हुई। तो सेम इसी तरह हम अपने और भी पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी कार की जगह और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम लास्ट में क्या ऐड करना चाहते हैं। सेम सेम यही चीज़ हम यहाँ पे अगर हम टिल्ड लगा देंगे, कैरेट लगा देंगे, तो कैरेट के साथ वो कंडीशन पूरी की पूरी अपोजिट कर देगा एंड वो हमें रिटर्न फॉल्स को जस्ट अपोजिट करेगा। क्योंकि अभी के लिए ये कंडीशन सही है, रेड हमें यहाँ मिल गया, कार हमें लास्ट में मिल गई, बट ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कैरेट यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों की हेल्प से हम ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं एंड और कंडीशन भी लगा सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं एंड हाइफन की हेल्प से हम पूरे के पूरे रेंज को टारगेट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। आज हम इस वीडियो में रेगेक्स के आगे की इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दो वेबसाइट के नाम बताना चाहूँगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एंड नए नए सिनेरियोज के साथ रेगेक्स के लिए। तो सबसे पहली वेबसाइट है रेगेक्स लर्न करके है। इस वेबसाइट पे आपको इजीली ये प्लेग्राउंड दे देती है जहाँ पे आप एग्जांपल के साथ खेल सकते हैं। तो लाइक इस वेबसाइट पे आने पे हमें बस स्टार्ट करना होगा एंड दो ऑप्शन देता है। हमें अभी भी बेसिक लेवल पे सीखना है तो हमें ऊपर वाले ग्रीन वाले आइकन्स के थ्रू जाना होगा एंड यू कैन लर्न द बेसिक रेगेक्स। हम स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे ये हमें पहले इंट्रोड्यूस भी करेगा हर एक टॉपिक से,
और नीचे हम इसने अपना एक एडिटर बोल सकते हैं जो दे रखा है, जहाँ पे हमारा सारे रेगेक्स वाले पैटर्न एक्सेप्ट करेगा। एंड लाइक अभी ये बोल रहा है कि रेगेक्स इज ए शॉर्ट फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, इट हेल्प टू मच टू मैच फाइंड एंड मैनेज टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें। एंड बोल रहा हमें स्टार्ट करने के लिए ओके टाइप करना है। तो अभी कैपिटल में ओके हमें इस टेक्स्ट में टाइप करेंगे और नीचे नेक्स्ट बटन इनेबल हो जाएगी नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। हम नेक्स्ट करेंगे। तो अभी जैसा ये बता रहा है पूरे एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। तो इसमें बस हमारे पास एग्जाम्पल में दिया गया है, हमारे पास मल्टीपल डॉट फाइल के एक्सटेंशन के साथ फाइल्स के नेम दिए हैं। हमें इसमें से सारी की वो सारी फाइल निकालनी है जिसका एक्सटेंशन पीडीएफ है, मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने जिसका जो पीडीएफ टाइप के हैं। तो यहाँ पे इसने पूरा सिंटेक्स लिख के एग्जांपल बताया कि रेगेक्स की पावर क्या है, रेगेक्स को हम यूज क्यों करते हैं और रेगेक्स को एट लास्ट सीखने के बाद हमें फायदा क्या मिलेगा। तो जैसे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, फाइल्स के एक्सटेंशंस वाले स्ट्रिंग्स हमें दिए गए हैं और हम चाहते हैं कि इसमें से हमें वो वाला वो सारे पीडीएफ के कलेक्शन मिल जाए जिसके जो पीडीएफ टाइप के डॉक्यूमेंट है। तो उसके लिए इसने क्या किया है और ये सिंटेक्स यूज किया है और इसकी हेल्प से हम इजीली सारे के सारे पीडीएफ वाले डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। हम और प्रैक्टिस के लिए बस ये दो स्टेप है, उसके बाद हम आगे जाएंगे और यहाँ से ये बेसिक मैचेस स्टार्ट करता है। तो आप इस यहाँ पे आके इजीली आप इस सिंटेक्स को पढ़ेंगे, ये आपको गाइड भी करेगा। लाइक इस वाले सिंटेक्स में ये कह रहा है कि द कैरेक्टर और वर्ड वी वांट टू फाइंड इज राइट डायरेक्टली, मतलब एक स्ट्रिंग में अगर मैं कोई कैरेक्टर या वर्ड डायरेक्टली फाइंड करना है तो वो उसका सबसे सिंपल वे है कि हम डबल स्लैश के फॉर एग्जाम्पल हमें सीधे सीधे वो वर्ड रेगेक्स में पास कर देना होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए टू फाइंड हमें क्यूरियस वर्ड फाइंड करना इस वाले स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अभी अगर हमें क्यूरियस फाइंड करना है तो हमें कुछ नहीं करना है और डबल स्लैश यहाँ पे सिंटेक्स पूरा बना हुआ है जी, और ये ग्लोबल लगा लगा हुआ है एंड यम इज फॉर मल्टी लाइन, ठीक है। और आप बस इसमें डायरेक्टली क्यूरियस लिख देंगे और CURIOUS। जैसे आप क्यूरियस लिखेंगे ये ग्रीन और से मिल जाएगा, ये इसे रिप्रेजेंट ग्रीन से रिप्रेजेंट भी कर देगा। आपने सही लिख दिया एंड नेक्स्ट वाली बटन इनेबल हो जाएगी। मे भी आप मान लेते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं कि हमने सही एग्जैक्ट इसका सही आंसर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे शो आंसर करके आपको उस पर क्लिक करना है एंड इट विल हेल्प यू टू फाइंड द करेक्ट आंसर इफ यू आर यू स्टक एट एनी पॉइंट। तो ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है आपकी प्रैक्टिस के लिए और आप इसको गो थ्रू करिएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ से मिलेंगे, अच्छा सीखने को मिलेगा। एक दूसरी वेबसाइट है रेग रेगेक्स आर करके, तो ये वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसने बहुत सारे पैटर्न्स दे रखे हैं और हम इस वाले कॉलम में कोई अपना टेक्स्ट दे सकते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड टेक्स्ट पहले से होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे हम अपने पैटर्न्स बनाते हैं, जिस पैटर्न पास करेंगे और वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो जैसे और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे दो लैंग्वेजेस दी गई हैं। अभी के लिए हम ब्राउजर जावास्क्रिप्ट वाला यूज़ करते हैं एंड फ्लैग में मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जैसे कि जी। हम ये जो स्लैश लगा है इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ ये फ्लैग से कंट्रोल करते हैं। लाइक अभी हम जी इज फॉर ग्लोबली सर्च या फिर पूरा पैरामीटर जो है वो ग्लोबली अप्लाई होगा। एंड इसके अलावा मल्टीप्लाई अगर हम इनेबल करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, कैमल केस सेंसिटिव अपने सिंटेक्स को पैटर्न को बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये वाली रेगेक्स आर वाली वेबसाइट यूज़ करेंगे अपने आगे की ट्यूटोरियल्स और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। आप दोनों वेबसाइट में से कोई से भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों हेल्पफुल है। तो जैसे कि हम अभी के लिए पैटर्न खाली करते हैं, जब हम पेज को रीलोड करता हूँ, जब हम पेज पे आएंगे इस वाले रेगेक्स आर वाली स्क्रीन पे, तो ये वेबसाइट कुछ ऐसी आपको पहले से ही मिलेगी, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस के लिए ये यहाँ से सारा हटाना होगा, सब कुछ हटा के एंड मैं ये कर देता हूँ, इसको मल्टी लाइन कर देता हूँ और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव करते रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल दिया है इसने,
हम वापस से जाते हैं एंड चीट शीट में जाएंगे। हाँ, ये चीज आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं ऐसी कंडीशन में तो आपको चीट शीट के अंदर जाना है। यहाँ पे ये सारे के सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो जैसा कि सबसे पहले डॉट दिया है, डॉट रिप्रेजेंट करता है एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। तो अगर हम इस अपने पैटर्न में डॉट पास करते हैं तो वो सारे के सारे कैरेक्टर काउंट करेगा, चाहे वो नंबर हो चाहे कुछ भी हो, स्पेसिस तक वो काउंट करेगा अपने स्ट्रिंग में। जो भी स्ट्रिंग हमने दी है उसमें वो अगर हम डॉट देते हैं, पैटर्न में केवल डॉट देते हैं, तो डॉट पूरी की पूरी सारे के सारे कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वो सब कुछ अपने अंदर काउंट करेगा। मल्टी लाइन को काउंट नहीं मतलब अगर हम नेक्स्ट कहीं पे लाइन नेक्स्ट हो रही है तो उसके बीच के जो स्पेसेस होंगे उसको काउंट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो एग्जैक्ट जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है वो ये बता सकता है डॉट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है स्लैश डब्लू। ये बोलता है कि हमारे स्ट्रिंग में जितने वर्ड्स होंगे, वर्ड्स वर्ड्स मतलब ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे ये काउंट करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे डॉलर दे दूँ एंड ये डॉट हटाना होगा हमें। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये डॉलर दे दूँ तो हम देख सकते हैं डॉलर को इसने हाईलाइट नहीं किया है। हाईलाइट नहीं किया इन सेंस ये डॉलर को काउंट नहीं करता, स्पेशल सिंबल्स को इग्नोर करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड का साइन था, इसने एंड को भी इग्नोर किया है। ठीक है, तो तो अगर हाँ, तो जैसे ही इसे डब्लू, अगर हमें कहीं ऐसा सिनेरियो चाहिए कि जितने भी नंबर्स हैं ए टू जेड स्मॉल में और कैप्स में, और वन टू जेड, 1 to 9 जितने भी नंबर हैं 0 to 9 वो काउंट हो लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स काउंट ना हो, उस सिनेरियो में हम डब्लू यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग के साथ। और उसी तरह एक है, बाद आता है डी। डी, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डी इज फॉर द डिजिट। मतलब ये डी स्लैश डी जो नंबर, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है 0 से 9 तक के सारे नंबर। इस पूरे स्ट्रिंग में नंबर्स हमारे पास सिर्फ यहाँ पे हैं और 53। अगर मैं ये नंबर्स यहाँ पे भी कुछ नंबर्स डालूं तो ये इसे काउंट कर लेगा। आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया, मतलब ये स्लैश डी जो है वो फिर नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारे स्ट्रिंग में कभी भी ऐसा सीन आता है कि हमें पूरी स्ट्रिंग में फाइंड करना है कि कोई नंबर प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम पास कर सकते हैं ऐसे। एंड मैं जावा, अगर इसको सेम चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने की बात करें तो मैंने बाकी की वीडियो में भी बोला है और यूज़ किया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में भी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हम अपने पैटर्न को ऐसे बनाएंगे। एंड टेस्ट रेगेक्स जो होता है वो बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है। कभी कि हम टेस्ट अगर चेक करना है उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं ऐसा सीन, तो हम टेस्ट यूज़ करेंगे। उसके अंदर अपना पूरा का पूरा जिस भी स्ट्रिंग पे, मेन स्ट्रिंग पे हमें अपना रेगेक्स और अपना पैटर्न अप्लाई करना है वो इसके अंदर पास कर देंगे, तो ये ट्रू फॉल्स दे देगा हमें। ठीक है, तो हम वापस से अपने वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आता है स्लैश एस। स्लैश एस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्पेसेस। हमारे हम यहाँ पे होवर करके हम देख सकते हैं क्या करें। ये बोल रहा है मैच एनी वाइट स्पेस, स्पेशल टैब, स्पेसिस टैब, लाइन ब्रेक, सब कुछ ये रिकॉग्नाइज करता है। तो हाँ, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में जितने भी स्पेसेस थे वो सारे के सारे इसने हाईलाइट कर दिए ब्लू, बैकग्राउंड ब्लू करके, जो रिप्रेजेंट करता है कि स्लैश एस जो है वो स्पेसेस को रिप्रेजेंट करता है। सेम उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, स्लैश डब्ल्यू जो है, स्लैश कैपिटल डब्ल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉट वर्ड, जो वर्ड नहीं है। जो वर्ड नहीं है मतलब वर्ड में आएंगे, वर्ड जब यहाँ ये लिखा हो वर्ड, वर्ड का मतलब होता है कि जो ए टू जेड कैरेक्टर हो, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, या तो वो 0 से 9 नंबर के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो नॉट अ, वो वर्ड में नहीं आएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं स्पेसेस जो है वो इनके इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना तो 0 से 9 में आते हैं, ना तो वो अल्फाबेट होते हैं। डॉट है, यहाँ पे डॉलर में डाला था, डॉलर भी नहीं है, डॉट है। एंड भी सिंबल होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। कॉमा जो है स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो ये सारा का सारा कैपिटल डब्ल्यू से इग्नोर हो सकता है कि वो सारे, वो इसने अपने अंदर वो सारे काउंट किए जो वर्ड ना हो।
ठीक है। उसी तरह कैपिटल टी जो है वो डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कैपिटल डी डाल के देखते हैं कि स्लैश कैपिटल डी इज फॉर डिजिट। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था नॉट डिजिट, इन्होंने शायद मे भी गलत लिखा हो, क्योंकि अभी जो कैपिटल डी है वो क्या करता है कि इन सबको नंबर के अलावा सब कुछ अपने अंदर स्टोर करता है, रिप्रेजेंट करता है जो नंबर ना हो। तो ये नंबर ना हो मतलब स्पेसेस जो थे वो भी नंबर नहीं होते, कैरेक्टर अल्फाबेट्स तो नंबर होते ही नहीं है, तो डॉलर भी नंबर नहीं होता, स्पेस भी नंबर नहीं होता, डॉट भी नंबर नहीं होता, स्पेशल कैरेक्टर्स कॉमा ये सब कुछ नंबर नहीं होता। नंबर बस 0 से 9, मतलब कैपिटल डी स्लैश कैपिटल डी है, इसका मतलब नॉट डिजिट होगा। ठीक है। उसी तरह कैपिटल आई थिंक इन्होंने ये नॉट जो है ये सबके लिए एक ही बार लगा दिया है, सॉरी हम मेरी मेरी कंफ्यूजन थी। ओके, ये नॉट जो है ये सबके लिए एक ही बार लग चुका है, नॉट अ डिजिट नॉट अ वाइट। तो ओके, अगर हम कैपिटल डी को चेंज करके यस करें, कैपिटल एस करें, तो ये क्या इंक्लूड करेगा, स्पेसेस के अलावा सारी चीजें अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। इस पे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं सबका स्पेस, इसने सारे के सारे स्पेसेस हम अंदर काउंट कर लिए हैं। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगला है ये बोल रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, अगर हमें कोई पैटर्न चाहिए तो हम या फिर कुछ नंबर का कॉम्बिनेशन मैच करना, या फिर कुछ उनके नंबर्स कुछ कलेक्शन कैरेक्टर है उनमें से कोई सा भी मैच हो ऐसी सीन होती है, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ भी पास कर सकते हैं। लाइक मैं मुझे चेक करना है कि रेग प्रेजेंट है या नहीं, मैं कॉपी करता हूँ रेग को और उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि रेग रेग तो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये हाईलाइट हुआ क्योंकि इसमें आर ई जी पूरे पूरे के पूरे कैरेक्टर स्ट्रिंग में जहाँ पे भी आर मिलेगा या ई मिलेगा या जी मिलेगा वो सबको काउंट करेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ से फ्लैग कैमल केस ऑन कर दूं, केस इंसेंसिटिव बना दूं, तो ये कैपिटल और स्मॉल और दोनों को सेम जैसा ट्रीट करेगा। तो अगर इसे जैसे ई स्मॉल मैंने पास किया ऊपर पैटर्न में, लेकिन यहाँ पे कैपिटल है, तो ये दोनों को काउंट करेगा अपने अंदर। ठीक है। कैमल केस का ये फायदा है। और कैमल प्लस जो हमने लगाया है आई, ये स्लैश के बाद, इस स्लैश के बाद जो ये जी आई एम है ये यहाँ पे लगता है। तो अभी के लिए हम बंद करते हैं। एंड हाँ, तो रेग में हमने ये पास किया और यहाँ पे अगर नॉट लगा देते हैं, तो मान लेते हैं हमने हमारे पास रेग है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन तीनों हमें वो सारी डेटा चेक करना है जो ये न हो, मतलब इसका जस्ट अपोजिट जो अभी चेक किया था। हम क्या करेंगे कि कैरेट का यूज करेंगे इसको, ये सिक्स के ये कीबोर्ड में सिक्स वाले जो नंबर है उसकी उस की पे प्रेजेंट होता है ये सिंबल, उसको कैरेट बोलते हैं। तो अभी क्या होगा, ये आर ई जी इन तीनों कैरेक्टर के अलावा बाकी के सारे सेलेक्ट कर देगा, बाकी के सारे सभी लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ई इसलिए सिलेक्टेड है क्योंकि हमने कैमल के इसका अपर केस लोअर इन केस इंसेंसिटिव बना रखा है। अगर हम क्लिक कर दें तो ये केस इनसेंसिटिव हो जाएगा और दोनों क्या अपर केस और लोअर केस आर ई जी के सेलेक्ट होंगे, काउंट होंगे इसके अंदर। वापस से बंद करते हैं। एंड सेम अगर हमें इसके अंदर हम चाहते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं वो कलेक्ट हो जाए, 0 से लेके नंबर होते हैं वो 9 के बीच में होते हैं, तो हमारे पास ये यहाँ पे नंबर ये काउंट हो गया, यहाँ पे नंबर ये काउंट हो गया। एंड अगर हम चाहते हैं कि ए से बी हो तो हम डायरेक्टली ए हाइफन बी कर सकते हैं। सारे के सारे नंबर कैरेक्टर काउंट हो गए। अगर हम इसके बगल में ए हाइफन कैपिटल बी कर दें तो ए से बी, एंड मैं अगर ए टू जेड सारे के सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये सारे हो जाएंगे। एंड कैपिटल बी की जगह जेड कर दें तो ये सारे के सारे कैरेक्टर सेलेक्ट हो गए, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि उसके बाद हम अपनी रेंज भी बना सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि सारे सिलेक्ट हो जाए तो 0 से 9 भी कर देते हैं, तो नंबर्स भी सिलेक्ट हो जाएंगे एक बार में। एंड इसके अलावा अगर मैं एंड देता हूँ, इसके अलावा अगर हमें बिना रेंज के भी देना है कि हम रेंज नहीं चाहते हैं इसमें से एंड भी सिलेक्ट हो जाए, तो हम एक अकेले एंड देंगे तो वो एंड भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट काफ़ी काम की चीज़ है। इस यहाँ से आप हेल्प लेके काफ़ी
डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर अपने खुद भी समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ये पैटर्न्स काम करते हैं जब भी आपको रिक्वायरमेंट आएगी कभी कुछ इफ एल्स या कुछ कंडीशन लगाने की, तो आप इजीली रेगेक्स का यूज करके इजीली कर सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को। आज हम इस वीडियो में हम रेगेक्स की आगे के पैटर्न्स देखने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एंकर्स। एंकर्स में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो चीट शीट में चलते हैं वापस। हाँ, एक पैटर्न ये है कैरेट ABC, बीच में कोई सा भी पैटर्न, लास्ट में डॉलर। ये क्या करता है, स्टार्ट और एंड के स्ट्रिंग को मैच करता है। अब ये और दूसरा जो होता है वो स्लैश बी, स्मॉल बी स्लैश कैपिटल बी, जो वर्ड और नॉट वर्ड, ये बॉन्ड जो स्लैश बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल बी जो है, ये बाउंड्रीज देखता है। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं ये वाली चीज। हमारे पास बड़ी सी स्ट्रिंग दी हुई है अभी, ठीक है। और जिस इसमें पूरे के पूरे स्ट्रिंग में मान लेते हैं हमें ये चेक करना है कि जितने भी हमें जितने भी स्ट्रिंग या फिर इस पूरी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स या फिर जितने भी वो वाले वर्ड्स हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं एंड वो वर्ड स्ट्रिंग के सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। मान लेते हैं ये जो यहाँ है, ये हमें चेक करना है कि कौन कौन सी ऐसी वर्ड है जहाँ पे सबसे पहले ए से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेट। इसको टिल्ड भी कुछ लोग बोलते हैं, टिल्डा ऐसा कुछ भी। इसका हम कुछ भी बोल सकते हैं एग्जैक्टली। इसका नाम कैरेट है। कैरेट के बाद हम मान लेते देते हैं ए एंड बी। तो ये क्या सर्च करेगा, ये अगर हम मल्टी लाइन एक्टिव करते हैं, मान लेते हैं हम मल्टी लाइन एक्टिव करते हैं, लास्ट में जी लगा, मल्टी लाइन एक्टिव करते हैं, तो हम ये हर लाइन पे जाके स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर को पिक करेगा और वो चेक करेगा क्या वो स्टार्ट। अभी तो नहीं हो रहा है, इसमें ए भी ऐड करते हैं तो इसे काउंट कर लेंगे। यहाँ पे ए है, हम बी अगर ऐड कर दें तो हम देख सकते हैं कि इसे भी काउंट कर रहा है, बाकी किसी को नहीं काउंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं मल्टी लाइन बंद करता हूँ, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि ये बस इस फर्स्ट लाइन, जब जो पूरी स्ट्रिंग का जो पहली लाइन है, पूरी स्ट्रिंग अगर ए बी से स्टार्ट होगी इस वाले पैटर्न से तो उसे मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मल्टी लाइन अभी एक्टिव करके हम मान लेते हैं इस वाले लाइन में भी हम ए बी ऐड करते हैं तो इसे भी वो काउंट कर लेगा। बट ये दो लाइन में लिखा हुआ है, बट ये इसे सेम लाइन नहीं मानेगा, क्योंकि ये इसे सेम लाइन की तरह ट्रीट करेगा, सॉरी, इसे ये मल्टी लाइन नहीं मानेगा। अगर मैं पैटर्न के आगे ए बी लिखूंगा तो ये काउंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो हम देख सकते हैं कि सारे पैटर्न चेंज हुए हैं। अब तो ये एक लाइन और भी स्पेस होता है तो ये सेम लाइन में आता है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जब पैरा चेंज हो या फिर नेक्स्ट लाइन सच में हो वहां पे, फिर वो काउंट करेगा उसे कि वो ए बी ये वाला पैटर्न मैच हो, ठीक है। वापस से हम जाते हैं एंड, ठीक है, तो आप होप आपको समझ। कैरेट का यूज अगर स्टार्टिंग में लिखा है, कैरेट लगा दिया और वापस कोई पैटर्न दिया, तो वो हर अगर मल्टी लाइन एक्टिव है तो वो जाएगा हर वर्ड लाइन के, हर अलग अलग लाइन के पहले वर्ड को पकड़ेगा एंड चेक करेगा कि क्या वो पैटर्न से मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर हम मल्टी लाइन इनएक्टिव करते हैं तो वो सिर्फ पूरे स्ट्रिंग के पहले वर्ड को पकड़ के चेक करेगा। तो ये टिल्ड के साथ हो गया, हम इसको हटाते हैं। अब हम ये डॉलर वाले का डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि हम चाहते हैं बी और फिर लास्ट में लिख देते हैं डॉलर। बी और डॉलर क्या करेगा, ये हर लाइन का भी मैंने यम लगा रखा है, मतलब मल्टी लाइन एक्टिव कर रखा है, तो ये हर लाइन के लास्ट में जाएगा और उसके वर्ड को पकड़ेगा एंड चेक करेगा कि क्या वो वर्ड इस वाले पैटर्न से एंड हो रहा है कि नहीं। लास्ट मैंने बी ऐड किया है तो ये लास्ट में बी से खत्म होना चाहिए, बी से खत्म होना चाहिए। और अगर मैं मल्टी लाइन बंद कर दूँ तो सेम उसमें ये भी है, और सेम ऊपर वाली अप्रोच इसमें भी है कि ये सबसे लास्ट पूरे स्ट्रिंग के लास्ट में जाएगा, लास्ट वाले वर्ड को पकड़ेगा एंड चेक करेगा कि इसमें बी से एंड हो रहा है या कि नहीं। तो ये दो मेथड है, मतलब ये दो तरीके हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या अपना कोई भी पूरा गिवन स्ट्रिंग अलग अलग लाइन से या पूरी स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं कि किसी स्पेशल पैटर्न से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है या नहीं। इसको सेम टाइम पे यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि
मैं आपको वीएस कोड में लेके चलता हूँ ताकि आपको जावास्क्रिप्ट में इसको यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। हमारे पास मान लेते हैं कि अ, इसको मैं हटाता हूँ, बाउंड्री वाला हम डिस्कस करेंगे भी। हाँ, अभी के लिए मान लेते हैं ये लिखा हुआ है एंड अगर मैं टेस्ट करूँ आउटपुट में तो ये ट्रू दे रहा है। ये ट्रू क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर ये वाला पैटर्न यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ऐसा करके हम चेक कर सकते हैं कि अ, इस हाँ, ऐसा करके हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर वो पैटर्न प्रेजेंट है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं जो ट्रू फॉल्स देती है। हम मैं सकती आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ मैच, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हम लगाएंगे और टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट मैच, मैच में हम पास कर देंगे रेगेक्स। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इस आउटपुट में प्रिंट क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हम दोनों देख पाए। गुड नाउ इनफ, ओके। हाँ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें दो बार ए बी सी प्रिंट हुआ है एरे में। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या कि ये पूरा पैटर्न इसने फाइंड किया और ये चेक किया कि क्या ए बी सी ये जितनी भी बार था उसने मैच करके एक एरे में रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ से ए बी सी एक बार और डाल दूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। ए बी सी, ठीक है। अगर मैं वापस से जाके आउटपुट प्रिंट कराऊँ तो ये 3 बार प्रिंट कर रहा है। मतलब कि इस पूरे एरे में ये वाला पैटर्न से जितनी बार भी मिल रहा है ये मैच करा करा के उसको पूरे को रिटर्न करता जा रहा है। ठीक है, तो एक आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये पैटर्न कैरेट एंड डॉलर का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं स्मॉल स्लैश बी। ये क्या करता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको हटाता हूँ एंड इसको होवर करके आप देख सकते हैं कि ये करता क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कर मैच अ वर्ड बाउंड्री पोजीशन बिटवीन अ वर्ड कैरेक्टर एंड नॉन वर्ड कैरेक्टर्स। तो बेसिकली ये स्लैश बी बाउंड्रीज चेक करता है। अगर मैं मान लेते हैं किसी इस पूरे वर्ड में, पूरे स्ट्रिंग में मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि किसी स्पेशल कैरेक्टर से कितने वो कोई स्पेशल कैरेक्टर पैटर्न है जो कितने वर्ड्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, या फिर कितने वर्ड्स वो पैटर्न जो है वो कब स्टार्ट होता है पूरे स्ट्रिंग में, कब एंड होता है, वो मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ बाउंड्रीज के अगल बगल आने वाले कैरेक्टर से। तो मान लेते हैं स्लैश बी किया और इसके अंदर मान लो पास करते हैं रेग। ठीक ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि यहाँ पे रेग रेग जो पैटर्न है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है एंड दो जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसने ओवर कर दिया। लेकिन अगर मैं इसके आगे ए बी लिख देता हूँ, अब ये इसे काउंट नहीं करेगा। ठीक है, इसे काउंट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये स्लैश बी जब आगे हम लगा देते हैं मतलब इस इस पैटर्न के पहले कुछ नहीं होना चाहिए इसके पास, वहाँ से काउंट ये पैटर्न स्टार्ट ही यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट पर लास्ट में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है इसको। अगर रेग आर ई जी से स्टार्ट हुआ है इसका मतलब ये पैटर्न मैच करेगा। सेम इसी तरह अगर ये हम लास्ट में लगा के टिक करें फॉरवर्ड स्लैश और बी सॉरी बैकवर्ड स्लैश एंड बी अगर स्मॉल कर दें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्टिंग में इसके पास क्या है। हाँ, स्टार्टिंग में इसके आगे कितने चीज़ें लगी, लेकिन ये एंड जो होना चाहिए वो वर्ड रेग से होना चाहिए। तो लाइक अगर मैं इसको ए बी सी स्टार्टिंग ए बी लगा दिया मैंने, बट हम चाहते हैं कि लास्ट इसका मैच करें। तो ये क्या करेंगे, लास्ट से हटाएंगे तो इसका इस पूरे वर्ड का एंड जो है आर ई जी से हो रहा है तो वो मैच करेगा आर ई जी सी। अगर हम ये स्लैश फॉर बैकवर्ड स्लैश बी दोनों साइड लगाते हैं तो क्या होगा कि ये दोनों साइड से इसे कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब आगे से भी इसके आर इस पैटर्न के पास कुछ नहीं होना चाहिए, पीछे से भी बस आर ई जी जब लिखा होगा तभी एग्जैक्ट आर ई जी से ही मैच करेगा। तो अगर हम स्लैश हटाते हैं तो एग्जैक्ट आर ई जी एक जगह लिखा है वो उससे मैच करेगा। आपको ये चीज़ कोड में भी चल के दिखा सकते हैं एक बार कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, बस हम पैटर्न दूसरा बनाएंगे, लेट रेग ओके इक्वल्स टू दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में एक बैकवर्ड स्लैश बी और इसमें लिखते हैं ए बी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है,
स्टार्ट वो जो हमारा जिसके साथ मैच करेंगे वो उसका स्टार्ट ए बी से होना चाहिए, बाद में उसमें कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये मैच इसके साथ होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा एंड इसके साथ भी होगा। तो मैं अगर ये चेंज करूँ एंड टेस्ट करूँ, तो हमें टेस्ट करने का सिंटेक्स वही है, रेगल को टेस्ट करना है, डॉट टेस्ट किसके ऊपर करना है, टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, आउटपुट में देखते हैं ट्रू आएगा। ठीक है, अभी ट्रू आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं सबके आगे ए ए कुछ भी लगा देते हैं, कोई नहीं, एंड ए। ठीक, अब हम देखते हैं आउटपुट में तो फॉल्स दे रहा, क्यों? क्योंकि इसको इस पूरे स्ट्रिंग में कोई सा भी पैटर्न ऐसा नहीं मिला जो ए बी से स्टार्ट होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से ये हटा के लास्ट में कर दूँ बैकवर्ड स्लैश एंड बी, अभी ए पी की जगह मैं वाई वाई कर देता हूँ, वाई वाई। ठीक है, अभी मैं करूँगा तो ये ट्रू देगा, क्योंकि एक हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग है जो वाई वाई से एंड हो रही है। और सेम चीज़ अगर हम फॉरवर्ड स्लैश बी दोनों साइड लगाएं तो इसको एग्जैक्टली पैटर्न क्या चाहिए, वाई वाई ही लिखा होना चाहिए, ना तो उसके आगे कुछ हो ना उसके पीछे कुछ हो जाए। वाई वाई लिख दिया एंड अब आप हम जाकर देखेंगे तो ट्रू देगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम कैपिटल बी की बात करें तो कैपिटल बी, अगर मैं कैपिटल बी लगाता हूँ इसके आगे, ठीक है, एंड यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम ये क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल बी वेयर द, ये क्या बोलता है, इंडिकेट द एंड, इंडिकेट बी को करें मैच एनी पोजीशन दैट इज नॉट अ वर्ड बाउंड्री, नॉट अ वर्ड बाउंड्री। ठीक है, अगर मान लेते हैं रेग लिखा हुआ है हमारे पास एंड स्टार्टिंग में 1 2 कर देते हैं, तो ये कैलकुलेट करेगा। मतलब जो अभी सिनेरियो हम लोग स्मॉल बी के साथ डिस्कस किया, ये जस्ट उसका उल्टा काम करता है। हमने पहले क्या था कि अगर हम आगे स्मॉल स्लैश स्मॉल बी लगा देते थे तो वो उसे काउंट नहीं, उस वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं करता था। यहाँ पे क्या है कि इसके आगे अगर रेग के आगे कुछ लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ वो ऐसे वो काउंट करेगा जहाँ पे कुछ हो, मतलब स्टार्ट ये तो हो, लेकिन वहाँ उसके आगे कुछ और भी होना चाहिए, अदरवाइज वो उसे काउंट नहीं करेगा। सेम पैटर्न रेग के अगर हम बैकवर्ड स्लैश बी कैपिटल बी यहाँ करते हैं एंड अब क्या करेगा कि लाइक इसके रेग इस वाले यहाँ पे उसने हाईलाइट किया है इस वाले पे, और यहाँ पे क्या है कि आर तो है, लेकिन उसके बाद और भी कुछ EX करके है जो इस पैटर्न को फॉलो करता है। इसके साथ अगर हमें चाहिए दोनों साइड से कुछ हो तो हम सॉरी बी कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा, कोई भी पैटर्न मैच नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे कि अभी जो एक आर था इसके आगे कोई सा भी नंबर डॉलर कुछ भी ऐड कर देंगे, तो ये इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों एंकर्स के दो। आज हम इस वीडियो में रेगेक्स के नेक्स्ट टॉपिक पिक करने वाले हैं, जिसके अंदर स्केप्ड कैरेक्टर जितने भी होते हैं वो सारे आएंगे। तो अभी के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे स्लैश डॉट की। अभी हमने थोड़ी देर पहले डॉट सबसे पहले यूज किया था। डॉट डॉट बेसिकली जब यूज करते हैं तो इस पूरे स्ट्रिंग में जितनी भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे वो सबको काउंट करेगा, सबको इंक्लूड करेगा। बट अगर हमें इसमें केवल टारगेट हमें डॉट को करना हो, जैसे मुझे अगर पूरे कैरेक्टर में ए ढूंढना होगा तो मैं ढूंढूंगा, ए लिखूंगा एंड जहाँ जहाँ ए होगा मैं मुझे मिल जाएगा, इजीली सारे हाईलाइट हो गए। लेकिन मुझे अगर डॉट करना है तो वो तो मैं कैसे करूँगा? अगर मैं केवल डॉट लिखता हूँ फिर तो वो सबको काउंट करेगा। इसका तरीका हमें बैकवर्ड स्लैश उसके बाद डॉट देना होगा। तो क्या करेंगे, बैकवर्ड स्लैश एंड डॉट करेंगे तो वो एज अ कैरेक्टर फाउंड करेगा किसको, डॉट को। जैसे कि होवर करने पे ये बता रहा है किसके मैचेस अ डॉट कैरेक्टर जिसका कोड 46 होता है आस्की कोड। तो अगर हमें डॉट ढूंढना है पूरी स्ट्रिंग में तो हम बैकवर्ड स्लैश पर डॉट का यूज करेंगे। और सेम इसी तरह अगर हम किसी भी स्ट्रिंग में स्टार नॉर्मली यूज करते हैं तो स्टार बेसिकली एक क्वांटिफायर होता है जो हम यहाँ या अगले टॉपिक में देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि रिप्रेजेंट करता है जीरो या एक से ज्यादा बार कोई वैल्यू आती है तो उसको काउंट करता है।
तो जैसे यहाँ पे एक एक बार आया, अगर मैं 2 बार कर दूं तो ये करेगा एक या एक से ज्यादा बार कोई वैल्यू है उसको काउंट करेगा ये स्टार। तो अभी के लिए लेकिन अगर हमें केवल स्टार ही पूरे स्ट्रिंग में ढूंढना है कि स्टार कहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टार लगाया और इस स्टार को मैं ढूंढना है रेगिक्स केस पे, तो वो कैसे करेंगे, वो उसके लिए भी सेम बैकवर्ड स्लैश यूज करेंगे एंड स्टार। उसके बाद हमारे कोड में पूरे स्ट्रिंग में यहाँ पे स्टार यूज हुआ एंड ये अपना कलर चेंज करके हमें डिनोट कर पा रहा है कि एक मैच हुआ है एंड स्टार हमें मिल गया है। सेम इसी तरीके से अगर हमें बैकवर्ड स्लैश ही ढूंढना हो पूरे कोड में, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बैकवर्ड स्लैश है, ये हमें ढूंढना है हमारे कोड में है कहाँ। तो अगर हम एक बार लगाते हैं तो ये तो डैंगलिंग ब्लैक स्लैश करके एरर आती है। तो उसके लिए भी सेम हमें ये थर्ड वाला जो पैरामीटर, थर्ड वाला स्क्रिप्ट कैरेक्टर यहाँ पे दिया वो यूज करेंगे, डबल स्लैश लगाएंगे, तब वो इसे काउंट करेगा, इसे भी काउंट करेगा एंड इसे भी काउंट करेगा। ये डबल इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इसको एक अलग बैकवर्ड स्लैश एज कैरेक्टर काउंट कर रहा है, सेकंड वाले को अलग काउंट कर रहा है, दोनों दो अलग 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 है। तो अगर मान लेते हैं कि हमें दो करने हो तो कैसे करेंगे, डबल स्लैश फिर से लगाएंगे तो अब ये दोनों को एक साथ ही काउंट कर रहा है। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसे काउंट नहीं कर रहा है, इस वाले बैक स्लैश को। तो इस तरीके से हम अपने कैरेक्टर्स को स्किप भी कर सकते हैं। और सेम अगर हमने स्पेसेस, पहले तो हमें ये जानना होगा, एक स्लैश टी जानने से पहले ये जानना होगा, हम जो स्पेस देते हैं स्पेस बटन दबा क्लिक कर करके, वो और टैब क्लिक करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा मैंने स्टार्टिंग से डॉट 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 करके वहां पे स्पेस दिए हैं और आगे टैब दिए टैब। तो ये स्लैश अगर हमें स्पेस काउंट करना है तो हम यस क्लिक कर किया करते थे एंड, लेकिन अगर हमें टैब काउंट करना है तो क्या करेंगे, बैकवर्ड स्लैश और टी काउंट क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने टैब दे रखा है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग, यहाँ से डॉलर के बाद यहाँ तक मैंने स्पेस दिया था एंड उसके बाद ये इसके आगे के 3 टैब्स है। ये टैब अगर हम पूरे स्ट्रिंग में कहीं भी फाइंड करने हो तो स्लैश टी से यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से स्लैश एन यूज होता है और नेक्स्ट लाइन फाइंड करने के लिए, इस पे हम होवर करें तो मैचेज और लाइन फीड कैरेक्टर, ठीक है। तो सेम इसी तरह आर जो है, आर थोड़ा सा मैं आर समझाने के लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। मैंने एक सबसे पहले, हाँ, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन में लिखा है कि जो स्लैश आर होता है वो बेसिकली यूज होता है, यूज टू फाइंड द कैरेज रिटर्न कैरेक्टर। कैरेज रिटर्न मीन्स होता क्या है कि बिना अगली लाइन में जाए, ओके, बिना अगली लाइन में जाए सेम करंट लाइन के स्टार्टिंग में जाने को कैरेज रिटर्न कहते हैं। जैसे क्या लिखा है, कैरेज रिटर्न मीन्स टू रिटर्न टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट, अभी जो जिस लाइन में उसके बिगिनिंग में जाना, स्टार्टिंग में जाना, विदाउट बिना एडवांसिंग डाउनवर्ड, ओके। इफ इट इज फाउंड इट्स रिटर्न द पोजीशन, अगर अगर ये मिल जाता है, स्लैश आर जो होता है ये मिल जाता है तो ये उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये -1 रिटर्न करेगा। तो जैसा कि हम इसको प्रिंट कराते हैं एंड ये मैंने W3 से एग्जांपल लिया है, आप भी ले सकते हो वहां से। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे 16 इंडेक्स दे रहा है, मतलब ये स्लैश आर है ये इसकी इंडेक्सिंग दे रही है, और अगर मैं इसे हटा दूं तो ये -1 देगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि लास्ट वाली लाइन लिखी थी, इफ इट इज फाउंड इट रिटर्न्स द पोजीशन, एल्स नहीं तो ये रिटर्न करेगा -1। -1 मतलब वो उस लाइन में प्रेजेंट नहीं रहा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आओगा ये स्क्रिप्ट कैरेक्टर। आप प्रैक्टिस के लिए और भी एग्जांपल्स के साथ यहीं पे आगे देख सकते हैं, या फिर दूसरी रेग रेगेक्स लर्न वाली वेबसाइट पे जाके और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के आगे बचे हुए टॉपिक्स, जिसमें कि ग्रुप एंड लुक अराउंड होगा और क्वांटिफायर एंड अल्टरनेशन होगा। तो सबसे पहले हम ग्रुप अराउंड में और देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स की ग्रुप है उसको मैच करना चाहते हैं,
किसी भी पूरे स्ट्रिंग में, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि ये पहला पैटर्न है हमारे पास, हमारे को दिया, हमें मैच करना कि पूरे स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ ए बी सी हो वो हमारे हम उसको एक कलेक्ट कर लें और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि क्वांटिफायर के अंदर से हो सकता है। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसे अभी के लिए मैंने ए बी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था ए बी सी। तो इस ग्रुप में करली ब्रेसेस लगाने पैरेंथेसिस के अंदर ए बी सी डालने से ये जहाँ जहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो होवर हो जाएगा, हमें स्ट्रिंग में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ए बी सी फिर से बनाते हैं तो ये मिल जाएगा हमें। अगर मैं एक पैटर्न में डी बढ़ा देता हूँ एंड वापस से आके हम यहाँ पर डी लिखते हैं तो ये मैच कर जाएगा इससे। तो ये तरीका हो गया ग्रुप बनाने का। दूसरा दूसरा तरीका दूसरा तरीका सॉरी, ये स्लैश वन बैक रेफरेंस टू द ग्रुप हैज वन। इसको हम अपने एग्जांपल से VS कोड में समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है कि जो जितने भी अ, हमारे पैटर्न मैच होते हैं उसमें से सबसे फर्स्ट कैप्चर्ड ग्रुप जो होता है उसे उसको रिफर करता है स्लैश वन। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ इसका, तो मान लेते हैं लेट और यस यार हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसकी इसमें है हेलो जी, डबल एल हेलो, वापस से हेलो हेलो जी। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग हमारे पास और हमारा वेरिएबल जो है और जो रेगेक्स बन रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनने वाला है, वो कुछ ऐसा है। डबल स्लैश के बीच में ग्रुप हमने मान लेते बना लेते हैं नाम का हेलो नाम का ग्रुप बनाया और इसके आगे हमें स्पेस को भी मान लेते हैं काउंट करना है तो स्लैश यस कर देते हैं। और अब हम लगाएंगे स्लैश वन क्योंकि पहले हाँ ये क्या करेगा, सबसे पहला कैप्चरिंग जो इस पैटर्न के हिसाब से जो सबसे पहली कैप्चरिंग होगी उसको रिफर करेगा। अब अगर मैं लॉग कराऊं, लॉग करा के अगर मैं एस टी आर पे लगाऊं रेकेट्स और एस टी आर पे मैं लगाऊं मैच, मैच कराने की किसी कोशिश कर रहा हूँ मैं जो रेकेट्स बना है उससे। अगर मैं आउटपुट में देखूं मुझे पूरा का पूरा एरे मिलेगा जिसके अंदर से मल्टीपल चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे पहले ये देता है इस पैटर्न से मैच होने वाली सारी चीज़ें जितनी भी इस स्ट्रिंग में जितनी बार भी ये पैटर्न रिपीट हुआ होगा मैच होगा वो स्टोर कर लेता है पहले इंडेक्स। दूसरे स्ट्रिंग इंडेक्स पे वो स्टोर करता है कि तो हाँ दूसरे इंडेक्स पे वो स्टोर करता है कि कौन सा पैटर्न था हमारा। तीसरे इंडेक्स पे वो इंडेक्स स्टोर करता है, जैसे कि अभी जीरो है अगर मैं यहाँ पे ए बी सी करके हिट कर वापस से मैं अगर हिट करूँ और आपको दिखाऊँ तो ये जो इंडेक्स है वो 5 हो गया। वो 5 इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हेलो ये पैटर्न पहली बार मिला वो फिफ्थ इंडेक्स में मिला। तो जैसे जीरो इंडेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स तक नहीं मिला, फिफ्थ इंडेक्स पे ये पहली बार मिला। तो ये इंडेक्स जो है ये बताता है किस इंडेक्स पे हमारा पैटर्न पहली बार मैच हुआ। तो स्लैश वन का ये यूज़ हो गया। मैं इसको कमेंट करता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड वापस से मैं अगले पैटर्न की तरफ चलता हूँ जो क्वेश्चन मार्क करके था, इसका नाम है नॉन कैप्चरिंग ग्रुप। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये बेसिकली करता क्या है कि ये क्वांटिफाई ये क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क और कोलन के साथ आता है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि हमें हम जो आगे क्वांटिफायर्स पढ़ने वाले हैं ये इनको यूज़ करने में हेल्प करता है। तो मैं अभी के लिए ये समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। ये पूरी इस चीज इन और बाकी की ये तीनों की क्लियरिटी आपको आगे में तब होगी जब हम और भी एग्जांपल्स करेंगे और ये क्वांटिफायर समझेंगे तब। तो अभी के लिए मैं ये इसका यूज़ बता देता हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है और हमने बनाया रेगेक्स नाम का पैटर्न और इसमें हमने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में हमें क्या करना है क्वेश्चन मार्क और कोलन। ठीक है, ए बी सी। ठीक, अब हमारे पास स्ट्रिंग में और भी अल्टरनेट्स इसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं लॉक करता हूँ
लॉग में अगर प्रिंट कराए हम एस टी आर के ऊपर मैंने लगाया मैच, मैच में लगाया मैंने रेगेक्स। ठीक है, अब मैं आउटपुट में देखूँ तो जैसे आउटपुट हमें पहले मिल रहा था ये कुछ ऐसा ही आउटपुट देगा। और यहाँ पे इसने क्या किया कि ये पैटर्न से इस बारे पूरे स्ट्रिंग में मिला, इस पूरे स्ट्रिंग में ये पैटर्न मिला इसके यहाँ पे। ठीक है, इसने इस पैटर्न को रिटर्न कर दिया इससे निकाल के। ठीक है, ये क्या करता है कि जिस पैटर्न को हम फाइंड करते हैं वो जिस वाले स्ट्रिंग में मिलता है वो उसे खुद को इंक्लूड करके, खुद को जो पैटर्न हमने बनाया था खुद को इंक्लूड करके रिटर्न करता है। वो भी यहाँ पे भी हमें इंडेक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस वाले इंडेक्स से मैच हुआ है, किस वाले इंडेक्स पे मैच हुआ है। तो ऐसा करके हम इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं क्वांटिफायर की तरफ चलना चाहूँगा। जैसा कि हमारे पास क्वांटिफायर में सबसे पहले स्टार आता है। ठीक है, तो मैं अगर इसको में से सब कुछ हटा के एंड अपने इस ए स्टार को यूज करें तो ये बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ पे हम जैसे हुआ करके देख सकते हैं कि इंडिकेट्स दैट स्टार्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओ सॉरी, ये कुछ और ही चल रहा है, हमें थोड़ा सा आगे चलना चाहिए, हमें इस पे वर्क करना। हाँ, स्टार का मतलब होता है मैचेस जीरो और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन। मतलब इसके आगे, स्टार के आगे जो कुछ भी लिखा है वो या तो जीरो बार है या मतलब जीरो से को भी काउंट कर, जीरो से ज्यादा बार आए। तो जैसे मान लेते हैं ये एक बार ए है, इसको भी काउंट कर रहा है, एक से ज्यादा बार जिस भी आएगा सबको काउंट करेगा। अगर मैं यहाँ ए बी कर दूं तो ए बी यहाँ पे कितनी जगह बार आ रहा है, ए बी एंड सी। मैं क्या करता हूँ कि इस पे स्टार के बाद इसको पूरे ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इस पूरे स्ट्रिंग में जहां जहां एबीसी ग्रुप आया होगा वो सबको काउंट करेगा। ठीक है, इतना तो करेगा। इसके साथ अगर मैं यहाँ से फिर वापस ए लिखूँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, बी लिखूँ फिर कुछ नहीं हुआ, सी लिखूँ, तुरंत ये वापस से दोबारा काउंट कर लेगा इसे। ठीक है, मैं इस इनके पूरे स्ट्रिंग को हटा के हम अपनी स्ट्रिंग बनाते हैं। मान लेते हैं, लिखते हैं वी आर अ वेरी गुड डेवलप लर्नर लिखते हैं। ओके, हम वी आर वेरी गुड लर्नर। ओके, नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं ए बी सी। ठीक, जैसे ये पैटर्न मैच हुआ अब इसने काउंट कर लिया ए बी एंड सी। ठीक है, ये पैटर्न एक से ये पूरा का पूरा एक बार आए या एक से ज्यादा बार आए तो उसे काउंट कर देगा। इसको ग्रुप ना बना के अगर हम नॉर्मल करें, मान लो ए बी, बी पे लगा स्टार, अगर मैं हटा दूं सबको। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले हमें ए बी, अगर अगर हमें चाहिए कि ए बी सी तीन आए, सॉरी यहाँ पे सी है एंड यहाँ पे मान लेते हैं मल्टीपल सी है। ठीक है, एंड सी है एंड सी है। अब ये क्या कर रहा है कि ए बी सी ये तीनों को एक साथ काउंट कर रहा है एज ए ग्रुप की तरह। अगर मैं यहाँ से एक एक हटाते जाऊँ फिर क्या होगा, ये ए को काउंट कर रहा है, यहाँ पे ए को अलग काउंट कर रहा है, ए को अलग काउंट कर रहा है, यहाँ पे इसे ए बी मिल गया उसको भी काउंट कर रहा है, ए बी मिल गया उसको भी काउंट कर रहा है। तो हम ऐसा ग्रुप बना सकते हैं एंड हम चाहें तो ए बी को बस कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी ए बी होगा, ए बी हम इस बी डालते हैं तो ये जहाँ जहाँ ए बी होगा ये सब हाईलाइट कर देगा। ठीक है, दूसरा जो प्लस है वो वन और मोर, उसका भी प्लस का भी काम सेम ही है। अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं, प्लस करते हैं तो ये या तो यहाँ पे एक बार हो, ये या तो एक से ज्यादा बार होगा तो भी वो उसे काउंट करेगा। ठीक है, ए एंड बी, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क, या तो जीरो बार हो या तो वन बार हो। अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, या तो जीरो बार हो या एक बार हो, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे काउंट हो रहे हैं। अगर मैं इसको हटा के ए करूँ तो ये सारे काउंट हो रहे हैं क्योंकि ये एक बार तो है ही है, एक बार तो है, एक से ज्यादा बार ये अलोन एक हो गया, ये अलोन एक हो गया, ये अलोन एक हो गया, अकेले पे भी एक है। तो ये कभी हमें अच्छी कंडीशन आती है, कोई पैटर्न है हमें चेक करना है, मान लेते हैं
ए एंड बी, तो यहाँ पे हम कर देते हैं बी, तो ये इसे काउंट कर लेगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं ए एंड बी तो ये अलग काउंट होगा, एक साथ काउंट नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद हम नीचे ये कर्ली ब्रेसेस के साथ आते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये कर्ली ब्रेसेस के लिए लिखा एग्जैक्टली 5, अगर हमें कोई नंबर काउंट, अगर कोई चीज़ हमें चेक करनी है कि वो एग्जैक्टली 5 ही बार हो, कोई ये पैटर्न 5 ही उस पैटर्न के अंदर ये या फिर ये पैटर्न 5 बार ही काउंट हो, तब यूज हो, तब हम उसको काउंट करेंगे। लाइक में अगर ए यहाँ पे हमने दिया है इसके पहले ए, यहाँ पे ए दिया है, मतलब ए 5 बार होना चाहिए ए। अब ये अभी ये हाईलाइट नहीं करेगा, 2 3 4, जैसे ही 5 होगा वो उससे पता चल जाएगा कि ये 5 बार हो गया और हाईलाइट कर। अगर मैं वापस से यहाँ पे ए लिखूँ, फिर से जब 5 होगा तब अगला ग्रुप बनेगा। वापस से अगर मैं करूँ तो फिर से अगला ग्रुप 5 में ही बनेगा। तो यहाँ पे हम ए की जगह ब्रैकेट के अंदर सब और भी दे सकते हैं। मान लेते हैं ए बी सी दे दिया, इसमें कहीं भी ए बी सी नहीं, मैं इसको हटा के एक ग्रुप बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी। अभी काउंट नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि अभी से 5 यहाँ पे 5 लिखा तो इसे एग्जैक्टली 5 बार ए लिखना पड़ेगा। जब पैटर्न 5 बार कंप्लीट हुआ ए बी सी, सॉरी, ए बी सी एंड वापस से ए बी सी, अब ये 4 बार हो गया ए बी सी, अब ये काउंट हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, वापस से अगला ग्रुप बनाना है तो अगला बार भी से 5 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं काउंट करेगा 5 बार रिपीटिंग वाले। और दूसरा पैटर्न यहाँ पे है कि अगर हम ऐसा लिखते हैं, मतलब ये पैटर्न तो बना दिया आगे, इसके बाद हमें 5 के, हमारा 5 की जगह हम 3 मान लेते हैं, कॉमा दे देते हैं। ठीक है, 3 और कॉमा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैचेस 3 और मोर प्रीसीडिंग टोकन। तो क्या होगा कि 3 तो होना चाहिए, 3 से ज़्यादा कितनी बार भी वो काउंट करेगा। और लेते हैं ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी सी, ये तो काउंट हुआ ही, ए बी सी। पिछले वाले पैटर्न में क्या था कि ये आगे का यहाँ से जो पैटर्न शुरू होता वो तब काउंट हो रहा था जब अगला 5 नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ 3 तक तो बन ही गया था पैटर्न, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बार भी आएगा तो वो अपने साथ ही काउंट करता रहेगा। ए बी सी वो सब आगे जितनी बार भी सेम पैटर्न मिलेंगे वो उसको अपने में ही इंक्लूड करता रहेगा। ठीक है, और कॉमा के बाद अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, लाइक 5 से 7 के बीच में देते हैं, तो ये 7 तक ही काउंट करेगा। ये देखिए लास्ट वाला इसने ए बी सी इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि ये 8वें नंबर पे था। ये 3 से लेके शुरू होगा ये पैटर्न और 8 7 तक जाएगा। मान लेते हैं मैं लास्ट वाले को अभी इसने इग्नोर किया, मैं यहाँ पे 7 की जगह अगर मैं 8 कर देता हूँ तो इसे भी काउंट कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है प्लस क्वेश्चन मार्क, मैच एज फ्यू एज पॉसिबल। मैच एज, इसको देखते हैं ये क्या करता है। सब कुछ हमने हटा दिया, ओके, एंड इस पे क्लिक करते हैं। हम इस पे क्लिक करके भी पैटर्न वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये इसमें ये कंडीशन होती है कि इंडिकेट्स दैट द एंड, सॉरी, हाँ, मेक द प्रोसीडिंग क्वांटिफायर लेजी causing it matches as a few character as possible। अगर हम इसमें इसके पास मल्टीपल ऑप्शन देते हैं ए बी सी, एक वर्ड से ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी, ए बी सी डी देते हैं। ठीक है, एंड बीच में कोई सा भी कैरेक्टर ऐड करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे ये कर रहा है कि जितने भी कैरेक्टर इसके अंदर दिए गए हैं वो सारे के सारे मैच हो रहे हैं, तभी वो काउंट कर रहा है, अदरवाइज वो उसे काउंट नहीं कर रहा है। एंड सेम यहाँ पे बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, अगर 2 बार तो हो ही हो, उससे ज़्यादा मे बी उससे 2 से ज़्यादा बार हो गए तो भी वो सेम में ही काउंट करेगा, जो सिनेरियो यहाँ पे हमने ट्राई किया था। अब एक ये कंडीशन लास्ट वाली है, मैच ए और बी, मतलब यहाँ पे मैं खाली करता हूँ, मुझे एक साथ 2 कैरेक्टर्स पे कंडीशन भी लगानी है, 2 पैटर्न पे कह सकते हैं कंडीशन भी लगानी है कि दोनों में से कोई सा भी मैच है। मान लेते हैं मेरे पास अभी के लिए जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरे पूरे स्ट्रिंग में कहीं ए भी मिल जाए तो भी उसे मुझे पता चल जाए, एंड सी डी मिल जाए तो भी पता चल जाए। अभी के लिए हमारे स्ट्रिंग में कोई सा भी ऐसा
कैरेक्टर है नहीं, वर्ड है नहीं, तो मैं यहाँ पे वर्ड बनाता हूँ ए बी, ठीक है, और इसके अंदर सी डी की पोजिशन है, ठीक है। तो पूरे स्ट्रिंग में इन दोनों, ये या तो ये मैच हो या ये मैच हो, दोनों में से कोई सा भी मैच होगा तो पता चल जाएगा। अगर हम पैटर्न और बढ़ाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे कर सकते हैं और लगा के ए बी सी, फिर से और लगा के सी ए सी डी एस, ठीक है। हम जितने और कंडीशन लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर हमारे स्ट्रिंग में ए बी सी कहीं प्रेजेंट है तो वो उसे ट्रिगर कर लेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये देखिए कंडीशन, ये वाला ट्रिगर इस ए बी सी से ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहीं पे से सेटिस्फाई हो गई, यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाई। तो यहाँ पे बी की जगह मैं अगर यस कर दूँ और यहाँ पे बी की जगह मैं यस कर दूँ तो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा। और लास्ट वाले के ए सी डी और यस, ये वाला भी फॉलो हो गया कंडीशन। तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए। आज हम इस वीडियो में रेगेक्स का एग्जांपल देखने वाले हैं। ईमेल वैलिडेशन देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि हमें एक यूजर्स इनपुट लेना है, और या फिर हमें हमारे पास एक ईमेल दी गई है, उसे हमें वैलिडेट करना है कि वो क्या करेक्ट ईमेल है या नहीं। चलिए देखते हैं ईमेल, सबसे पहले ईमेल वैलिडेट जो हम पढ़ रहे हैं वो लिखते हैं वैलिडेट, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि स्ट्रिंग है ईमेल के नाम से और हमको एक ईमेल दी गई है। मान लेते हैं कोड करोगे 123@gmail.com मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, ईमेल जो होती है हमारी प्रॉपर इसी तरीके की होती है। इसमें वैलिडेशन में चेक क्या करना होता है, करना और चेक ये करना होता है कि इस पूरे स्ट्रिंग में हमारे पास एक @ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जीमेल या किसी सर्विस प्रोवाइडर का नाम होना चाहिए। यहाँ पे एक डॉट होना चाहिए, इसके बाद कॉम होना चाहिए, या फिर कोई वेरिएबल कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये चेक करना होता है इस पूरे ईमेल में कहीं पे हम स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और कहीं पे हम 2 बार हम @ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एंड मल्टीपल टाइम्स डॉट का भी हो सकता है हम यूज ना कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन लगाएंगे वो ये चेक करेंगे पूरे कैरेक्टर में कहीं स्पेस ना हो, पूरे ईमेल में हमें 2 बार @ ना आए, ठीक है। तो चलते हैं, मैं पहले रेगेक्स अपना पैटर्न तैयार करते हैं, रेगएक्स, ठीक है। पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले जो होता है वो 2 फॉरवर्ड स्लैश होता है, स्टार्टिंग हमारी पैटर्न की यहीं से होती है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पूरे स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट @ के पहले का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा @ के बाद से लेके डॉट तक होगा, और तीसरा पार्ट डॉट के बाद होगा, ठीक है। ठीक है, हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर चुके हैं, और यहाँ पे इसके अंदर हम पास करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में कि पहले तो इस और स्पेस सबसे पहले लिखेंगे, स्पेस नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, @ नहीं होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, ठीक है। और ना होने के लिए हम क्या करते हैं, कैरेट सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। इतना कैरेट लगाने से ये क्या करेगा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेगा और वो चेक करेगा कि इस बीच में न तो स्पेस मिलना चाहिए उसे और न ही @ मिलना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, +@। इससे क्या होगा कि इतने के बाद, यहाँ के बाद इतना में हमने चेक किया कि ये स्पेस और @ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसके जस्ट बाद यहाँ पे स्पेस @ होना चाहिए। तो हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर निकल के @ लगा दिया, और वापस से दूसरा ब्रैकेट यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया इसके लिए। यहाँ पे भी हमारा सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी स्पेस और @ नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पे सेम कैरेट सिंबल लगाएंगे, बैकवर्ड स्लैश और यस स्पेस फ्री और @। तो यहाँ यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया कि स्पेस और @ नहीं आना चाहिए। वापस से डॉट है, हम फिर से प्लस और डॉट लगाएंगे, यहाँ पे प्लस डॉट
लेकिन हम जैसे कि पीछे पढ़ चुके हैं कि डॉट जो रिप्रेजेंट करता है किसको, सारे कैरेक्टर्स को। तो डॉट को एग्जैक्टली डॉट की तरह यूज करने के लिए पैटर्न में हम क्या करते हैं, इसके आगे एक बैकवर्ड स्लैश लगाते हैं, या फिर बैकवर्ड स्लैश लगा या डॉट हो गया। अब हम बात करेंगे ये, इसके बाद ये लास्ट वाले पार्ट की कॉम जो लिखा है इसकी, इसके लिए भी क्या करना होगा, हमें सेम वही पैटर्न फॉलो करना है कि यहाँ पे भी हमें नहीं चाहिए तो टिल्ड कैरेक्ट या टिल्ड, और क्या नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए और एट द रेट नहीं चाहिए यहाँ पे। इसके बाद लास्ट में हम प्लस और डॉलर लगा देंगे। तो डॉलर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रिंग यहाँ पे एंड होनी चाहिए, एट द रेट एंड प्लस करके करेंगे, ठीक है। तो इतने से हमारा ईमेल जो है एट द रेट और स्पेसेस वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे ट्रिगर करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जितनी भी हमने कंडीशन लगाई है इसमें मल्टीपल टाइम्स हमने ये बताया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टिल्ड और लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक कैरेट और लगाएंगे जो कि ये बताएगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट यहीं से होना चाहिए, इसी वाले पैटर्न से, ठीक है। तो हम आउट लॉग कराते हैं इसको, लॉग कराते हैं एंड लॉग में हम लिखेंगे कि अपने ईमेल पे रेगेक्स डॉट टेस्ट करेंगे किसको, अपने ईमेल को, ठीक है। ईमेल को टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या देता है। हम जैसा भी हम देख सकते हैं कि हम हमें ये पैटर्न ट्रू दे रहा है, मतलब हमारी जो ईमेल है वो वैलिड है। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करके देखते हैं, मान लेते हैं करोगे के बीच में स्पेस दिया हमने और वापस ऊपर करके फिर से देखा तो ये फॉल्स दे रहा। फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि ईमेल में हम कभी भी स्पेस अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये चेक हो गई, पूरे पूरे के पूरे स्ट्रिंग में कहीं भी स्पेस देंगे तो ये अलाउड नहीं करेगा। उसके अलावा एक एट द रेट तो है, लेकिन अगर हम कहीं और भी एट द रेट देते हैं दो बार तो ये अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे हर जगह ये चेक करवाया कि एट द रेट नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन हम ये चेक कर सकते हैं, जैसे जीमेल है, अभी मैं ये हटाता हूँ। यहाँ पे जैसे जीमेल लिखा हुआ है, जीमेल की जगह हम अगर कोई नंबर जीमेल के बीच में ऐसा भी लिख सकते हैं, जो भी कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है ऐसा, तो भी ये कंडीशन ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन जो लगाई है डॉट के पहले, मतलब इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में बस ये बताया कि वो स्पेस नहीं हो सकता और एट द रेट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो ये करने के लिए क्या करेंगे, बस जीरो माइनस मतलब हाइफन 9, जीरो से लेकर 9 की वैल्यू भी यहाँ नहीं होनी चाहिए। हम वापस जाते हैं एंड फॉल्स करते हैं, क्यों, क्योंकि एट द रेट जीमेल, अच्छा हाँ ठीक है, अभी हमने नंबर दिया तो फॉल्स ही देगा। यहाँ से नंबर हटाएंगे एंड अब करेंगे ये ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमें उन्होंने मना कर दिया कि नंबर नहीं दे सकते। अगर हम सेम इसी तरह हम चाहते हैं कोई कैपिटल केस में ना दे पाए तो उसके लिए भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में भी ना वैल्यू है। अगर हम वापस से जाए तो ये फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल केस वाली इग्नोर करने को बोला है। तो ऐसे करके हम अपनी और भी कंडीशंस इसमें इंसर्ट करा सकते हैं कि क्या चीज़ अलाउड है क्या चीज़ नहीं अलाउड है। कि काफ़ी बार कोड में यूज होता है जब फॉर्म हम बनाते हैं, फ्रंट एंड पे फॉर्म बनाते हैं और जो फॉर्म पे वैलिडेशन लगता है, तो ईमेल से जब यूजर से हम ईमेल एंटर कराते हैं एट दैट टाइम हम चेक करते हैं कि यूजर ने करेक्ट ईमेल का फॉर्मेट फॉलो किया है या नहीं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पासवर्ड वैलिडेशन के बारे में, कि रेगेक्स के अंदर अगर पासवर्ड वैलिडेशन लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो बेसिकली पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर को कंपलसरी करते हैं कि हमारे पासवर्ड में कैरेक्टर्स होने चाहिए कैपिटल, और वो कैपिटल लेटर्स में भी होने चाहिए, अपर केस में भी होने चाहिए। उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, जैसे डॉलर, एट द रेट, डॉट, क्वेश्चन मार्क, और उसके साथ साथ उसमें कुछ नंबर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये सारे के सारे पैटर्न जो बनाने होते हैं वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले बनाना होता है, एक पैटर्न बनाएंगे रेगेट के नाम से। रेगेट बनाने का सबसे पहला
अप्रोच ये होता है कि हमें दो फॉरवर्ड स्लैश लगाने होते हैं और उस फॉरवर्ड स्लैश के बीच में अपना पैटर्न बनाते हैं। तो हम पैटर्न में सबसे पहले इस अपने स्ट्रिंग को बताना होगा कि कैरेक्टर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो हम सबसे पहले टिल्ड का यूज करेंगे, जो कि ये डिसाइड करेगा हमारा जो भी पैटर्न होगा वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू डॉट स्टार, और स्टार के अंदर हम पूरा का पूरा एक पैटर्न पास करने वाले हैं जो कि ये बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या अलाउड है, जो कि ए से जेड की वैल्यू होंगी एंड ए से जेड तक की वैल्यूज को हम अलाउड करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन ये बताएगी कि मे बी ये एक बार एटलीस्ट ये जो पैटर्न है इसमें से वो एटलीस्ट वन टाइम्स तो आना ही चाहिए हमारे पूरे के पूरे पैटर्न्स में। एंड ये स्टार इसलिए लगा हुआ है और स्टार इसलिए होगा कि ये ए से जेड के बीच की वैल्यूज मे बी मोर देन वन टाइम भी अलाउड होंगी। वापस से आएंगे, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू डॉट एंड स्टार्स करेंगे। यहाँ पे आप कैपिटल केस के लिए भी सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, ए टू जेड होने वाला है। एंड सेम अप्रोच हम नंबर्स के लिए फॉलो करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये पैरेंथेसिस बंद करनी चाहिए और यहाँ पे एक ज़्यादा पैरेंथेसिस बंद होगी। अब ठीक है, ये हम कॉपी करते हैं सेम पैरामीटर, यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ ए टू जेड की जगह स्टार के साथ बैकवर्ड स्लैश एंड डी यूज होगा, जो कि स्मॉल में होगा, जो डी रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को। ओके, अभी हमें कितने सिनेरियोज हैंडल किए। सबसे फर्स्ट सिनेरियो जो था वो स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए था। सेकंड सिनेरियो हमने हैंडल किया कैपिटल अपर केस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए, और उसके बाद हमने नंबर्स को हैंडल किया। एंड अभी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स के सिनेरियोज बचे हैं, तो हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। वी हैव जस्ट कॉपीड एंड पेस्ट हियर फॉर द स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स में हमें क्या क्या होंगे वो देखने होंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार और स्क्वायर ब्रैकेट में हम पास करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू प्लेस करते हैं, तो उस स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो उनमें से सभी कैरेक्टर्स को अलग अलग ट्रीट करता है। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है लाइक एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज एंड क्वेश्चन मार्क, डॉट, हम डॉट चाहे तो कर सकते हैं, एंड स्टार। आपके पास और भी अगर मोर देन इससे ज़्यादा भी स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ करना चाहते हैं तो आप इस हैरे के अंदर पास कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी सीनेरियोज थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे अलाउ कर दिए, बता दिए कि एटलीस्ट ये इससे एटलीस्ट एक वन टाइम्स तो होना चाहिए। अब लास्ट सिनेरियो हमारे पास ये बचता है कि हम इसे ये अपने केस को ये बताएं कि हमारा जो पासवर्ड होगा वो मिनिमम कितने डिजिट का हो सकता है। अभी के लिए हम मान लेते हैं 7 डिजिट का अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर जितने भी पैटर्न्स हमने बनाए हैं, जितने भी चीज़ें हमने अलाउ करी हैं अपने पासवर्ड के अंदर, वो सारी इसके अंदर पास करनी होगी। तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है, ए टू जेड हमने अलाउ किया है, एंड नंबर अलाउ किया जिसके लिए हम स्लैश डी यूज करेंगे। एंड ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए हैं सब कुछ कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करना होगा। पेस्ट करके यहाँ पे करली ब्रेसेस में हम ये बताएंगे कि हमारा पासवर्ड एटलीस्ट 7 डिजिट का तो होना ही चाहिए। कॉमा करके अगर उससे ज़्यादा 7 डिजिट से वो चाहे जितना बड़ा बना ले, हम ऐसा चाहते हैं कॉमा करके छोड़ देंगे। एंड अगर हम चाहते हैं कि मे बी वो 15 डिजिट का ही बनाए तो यहाँ पे 15 पास कर देंगे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि वो मोर देन 7 चाहे जितना बड़ा बना ले। उसके बाद हमें लास्ट में डॉलर लगाना होगा। डॉलर ये बताएगा कि हमारा जो पैटर्न था वो या फिर जो पासवर्ड था वो स्टार्ट यहाँ से होने वाला है, और डॉलर पे जाके जो हमारा लास्ट पैटर्न होगा वो वहाँ पे एंड होने वाला है। अब हम कराते हैं लॉग
इसके अंदर हम कराते हैं रेगिक्स को टेस्ट करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, इसके अंदर अपना पासवर्ड पास करते हैं। मान लेते हैं अभी के लिए ABC स्ट्रिंग बनानी होगी, ABC @ मान लेते हैं @123, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है, एंड यहाँ पे कैपिटल A भी पास कर देते क्योंकि हमें अपर केस भी चाहिए होगा। क्लियर किया, वापस से किया, तब ये हमें ट्रू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा हम हमारे जैसा एग्जैक्ट हम यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पासवर्ड कैसा बनाए, अभी हमने पासवर्ड वैसा ही दिया। मान लेते हैं कि यहाँ से एंकर एक कैपिटल ए हटा दिया। अभी यूजर ने क्या किया, इसने कहीं भी कैपिटल ए कैपिटल केस का अपर केस का यूज नहीं किया। तो हम अगर आउटपुट में जाकर देखा तो ये फॉल्स दे रहा है। फॉल्स मतलब कि पासवर्ड में कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है। अब वापस से अगर मैं यहाँ कैपिटल ए पास करके डॉलर न स्पेशल केस में पास करूँ, वापस से जाएंगे तो हमें फॉल्स ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर के प्लेस पे हम डॉलर लेके देखते हैं, वापस से ये सही देगा। हम नंबर्स के लिए चेक कर देते हैं, इस बार हमने स्पेशल कैरेक्टर भी दिया है, हैज दे देते हैं, तो यहाँ पे हैज भी अलाउ कर देते हैं, एंड हैज यहाँ पे भी अलाउ कर देते हैं। उसके बाद वापस से जाकर देखेंगे तो ये फॉल्स ही मिलेगा। फॉल्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इसमें कहीं पे भी नंबर पास नहीं किया। तो वापस से नंबर पास करते हैं, हम आउटपुट में जाके देखेंगे कि ट्रू देगा। ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने एक बार हम ये जो यहाँ पास किया 7 के लिए देख लेते हैं कि अगर हमने पासवर्ड काफ़ी छोटा रखा, ए लिखा, कैपिटल ए पास किया, 1 पास किया एंड हैश पास किया, हमने यहाँ पे सारी कंडीशन फॉलो कर ली। कैमल अपर केस में लोअर केस में भी डेटा है, नंबर में भी है, और हमारा स्पेशल कैरेक्टर भी है। अगर हम वापस से चेक करेंगे तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट इसकी साइज जो है वो 7 होनी चाहिए। अभी का हमारे पास 4 कैरेक्टर है, मैं इसको बढ़ा के 3 और ऐड करता हूँ, अभी इसकी 7 हो गई है। और अब देखेंगे तो ये ट्रू देगा। मान लेते हैं कि मैं यहाँ कंडीशन दे दी कि 7 टू 10 डिजिट का ही बना सकता है पासवर्ड। अभी हमारे पास 7 है, यहाँ पे 4 कैरेक्टर और ऐड कर देते हैं। अब ये फिर से फॉल्स देगा क्योंकि इसकी साइज 10 से बड़ी हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, और इसमें अपने अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट कर सकते हैं पूरे के पूरे पैटर्न को, जो आपके पासवर्ड वैलिडेशन को सेटिस्फाई करेगी उसके अकॉर्डिंग। तो थैंक यू। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेगेक्स के लिए एक और वैलिडेशन, यूजर नेम का वैलिडेशन अगर हमें लगाना हो कभी तो वो कैसे लगाएंगे रेगेक्स की हेल्प से, वो देखते हैं। तो यूजर नेम बेसिकली बनता कैसे है, तो यूजर नेम बेसिकली बनता है ABC, मान लेते हैं किसी का नाम है, और इसके साथ हम कुछ कैरेक्टर्स अलाउ करते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर या फिर हाइपन, और इसके बाद नंबर्स होता है। तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा ये किसी यूजर का नाम होगा, और ये अंडरस्कोर, और उसके बाद ये जो लास्ट में नंबर्स होंगे ये मे भी उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर कोई सा भी रैंडम नंबर हो सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन से हम एक यूजर नेम बनाते हैं जब भी किसी पोर्टल पे लॉगिन या साइन अप करते हैं उस टाइम पे। तो इसके लिए हम रेगिक से हम वैलिडेट कैसे कर सकते हैं कि जो यूजर बना है वो करेक्ट फॉर्मेट फॉलो करता है या नहीं। उसके लिए तो मान लेते हैं हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट str इक्वल्स टू, इसमें हम रखते हैं अपना यूजर नेम। तो मान लेते हैं ABC -123, हमारा यूजर नेम कुछ ऐसा बनने वाला है मान लेते हैं, और फिर इसको अंडरस्कोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका रेगिक्स पहले तैयार करते हैं। रेग इक्वल्स टू, रेग बनाने के लिए पहले दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में डेटा लिखना शुरू करेंगे, और सबसे पहले कैरेट जो कि ये बताएगा कि हमारा जो रेगिक्स वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक की सारी वैल्यूज अलाउ करेंगे, और कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच की सारी वैल्यूज अलाउड करेंगे, और इसके साथ साथ 0 से लेके 9 तक के सारे कैरेक्टर्स में अलाउ होंगे, अंडरस्कोर अलाउ होगा, और आप अगर चाहें तो इसके अलावा और भी जो जो कैरेक्टर्स अलाउ करना चाहते हैं अपने यूजर नेम में वो इसमें प्लेस कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ बताएंगे कि हमारे यूजर जो भी यूजर नेम बनने वाला है उसकी लेंथ कितनी पॉसिबल हो सकती है। तो हम अभी के लिए 3 से लेके 16 तक की रेंज हम इसे देते हैं कि हमारी जो भी यूजर नेम होगा उसका साइज कितना होगा, और 3 से
16 के बीच में इसका साइज हो सकता है। और लास्ट में हम एक डॉलर देंगे जो ये बताएगा कि हमारी जो भी रेगेक्स है वो यहाँ पे एम्प्टी खत्म होता है मतलब। ठीक है, इस रेगेट से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं कि हम जो यूजर नेम बना रहे हैं वो वैलिड है या नहीं। हम क्या करते हैं, रेग डॉट टेस्ट करेंगे और इस रेग टेस्ट किस पे करना है, हमारे str पे। तो हम आउटपुट पे चल के देखते हैं कि प्रिंट क्या होता है। तो अभी के लिए हम देख पा रहे हैं कि ये हमें फॉल्स दे रहा है। ये फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ तो गलती करी है। तो आप एक सेकंड दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया यूज str नाम का और रेग बनाया, दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में टिल्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A to Z दे रहे हैं, 0 to 9 दे रहे हैं, अंडरस्कोर दिया एंड 3 to 16 इसकी साइज कर दिए एंड वापस से डॉलर बैकस्लैश कर दिया एंड हमने रेग पे टेस्ट लगाया एंड यूजर नेम पर फिर से प्रिंट करके देखते हैं, ट्रू दे रहा है। ठीक है, अभी पिछली बार गलती क्या थी, यहाँ पे स्पेस दे रखा था, स्पेस की वजह से यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस स्पेस को हटाएंगे। अब ये सही है, अभी ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देख सकते, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर अलाउ किया है, इसके अलावा हम कुछ भी देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने हाइफन दे दिया, मैं देखूंगा तो यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। क्यों फॉल्स इसलिए दे रहा है, क्योंकि हमारी जो रेगेक्स की कंडीशन है, ये स्ट्रिंग या फिर ये यूजर नेम इसको फॉलो नहीं करता है। तो इसकी साइज 3 से कम नहीं हो सकती। मान लेते हैं इसमें से हमने डेट सब कुछ हटा दिया और अब इसके ऊपर लगाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये वापस से फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि इसकी साइज 3 से लेकर 16 के बीच में ही होनी चाहिए। तो अगर आप इसके अलावा कोई और भी कंडीशन इसमें चाहते हैं, वो या फिर कोई और पैरामीटर डॉलर या फिर कुछ भी ऐसा ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमारी स्ट्रिंग को मिल जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये वैलिडेट कर पा रहा है हमारे यूजर नेम को। आज हम इस वीडियो में रेगेक्स की हेल्प से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूआरएल को वैलिडेट करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूआरएल में बेसिकली हमें ध्यान क्या क्या देना होता है। तो मेरे पास एक डमी यूआरएल है। तो जो सब यूआरएल्स में कॉमन होता है वो ये वाला पार्ट होता है। यहाँ पे हमें HTTPS लिखा होता है या फिर कहीं पे HTTP लिखा होता है या फिर कहीं FTP लिखा होता है, ये पार्ट कॉमन होता है। उसके बाद ये सेमी कोलन होता है, ये कॉमन होता है। ये डबल स्लैश होता है, ये कॉमन होता है। इसके बाद की चीज़ें सारी कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद एक डॉट होता है जिसके बाद डॉट कॉम होता है। एंड उसके अलावा इसमें हमें एक चीज़ इग्नोर करनी होती है, वो ये है कि वो कहीं पे भी हमें स्पेस नहीं बीच में डाल सकते, वाइट स्पेस हम बीच में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो हम इसी वाले कंडीशन को फॉलो करेंगे। पहले इतना रेगेक्स में बनाएंगे, फिर ये पार्ट बनाएंगे और फिर डॉट कॉम के वाले पार्ट बनाएंगे और हर बार ये भी चेक करते रहेंगे साथ में कि वो वाइट स्पेस को ना ले। तो अभी के लिए मैं टेस्टिंग के लिए मैं यही वाली वेरिएबल यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं इसको नीचे लाता हूँ। ओके, ठीक है, हम अगले लाइन में चलते हैं। हम अपना रेगेट्स बनाते हैं। तो मैं कॉन्स्ट करके और कॉन्स्ट रेगेट्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया और डबल फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम अपना रेगेट्स लिखेंगे। सबसे पहले कैरेट लिखेंगे जो ये बताएगा कि हमारा रेगेट्स स्टार्ट यहाँ से होता है और इस एक ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप के अंदर हम ये बताएंगे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले HTTPS आ सकता है, क्वेश्चन मार्क, और इसका मतलब हुआ कि सॉरी, इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क और का मतलब कि इसके प्लेस या तो ये आएगा या फिर HTTP आ सकता है, फिर वापस से क्वेश्चन मार्क और सिंबल लगाएंगे, और एक होता है FTP। इन तीनों में से कोई सा भी इस प्लेस पे आ सकता है। ठीक है, कोई सा भी एक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमें ये वाला पार्ट मिल गया पूरा। इसके बाद हमें बीच में कोलन लगाना होता है, हम कोलन लगाएंगे। कोलन हमने यहाँ पे लगा दिया। कोलन के बाद हमें चाहिए होता है 2 फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश लगाने के लिए हमें क्या करना होता है,
एक बैकवर्ड स्लैश के साथ एक फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, सॉरी, इससे ये 2 फॉरवर्ड स्लैश काउंट करेगा। अब इसके बाद यहाँ से लेके डॉट डॉट तक बीच में कुछ भी आ सकता है। कुछ भी लाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो वैल्यूज हमें अलाउ करनी होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नॉट का कैरेट का साइन लगाएंगे, बोलेंगे कि बैकवर्ड स्लैश यस। इसका मतलब हमें स्पेस हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, स्पेस के अलावा हमें डॉलर अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉलर दे देंगे, फॉरवर्ड स्लैश डॉलर डॉट, मतलब कुछ भी ले सकता है, क्वेश्चन मार्क और हैज। ठीक है, अब हम इससे बाहर निकल के वापस से डॉलर लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से वही चेक करेंगे कि और इस डॉट के बाद इस, अब हम ये जो डॉट है इस डॉट के बाद क्या क्या हो सकता है वो डाल रहे हैं। डॉट के बाद यहाँ पे बस ये चेक करेंगे कुछ भी हो, बट बस वो वाइट स्पेस ना हो। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टार लगा के डॉलर लगा देंगे। डॉलर क्या करेगा, डॉलर ये बताएगा कि अब हमारा जो स्ट्रिंग है या फिर जो रेगेक्स है वो यहाँ खत्म हो रहा है। लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे, तो इस पार्ट से पूरा का पूरा यूआरएल जो है वैलिडेट हो जाएगा हमारा। अगर हम लॉग करें, लॉग कराएंगे और रेगेक्स डॉट टेस्ट, इसको टेस्ट किया एंड यूआरएल, इसको लॉक कराते हैं। अभी हम देखते हैं कि प्रिंट क्या होता है। मैं इसको CLS नोड, ये ट्रू है, क्यों ट्रू, ये ट्रू इसलिए है क्योंकि ये वैलिडेट यूजर जो है वैलिड है। अभी हम क्या करते हैं कि मैं इसको HTTPS हटा के ये करता हूँ, तो ये तो भी ट्रू ही दे रहा है, क्योंकि सर हमें सेव करना चाहिए कोड को एंड वापस से मैच हो या ये मैच हो या ये मैच हो, तीनों में से कुछ भी मैच हो एंड वापस से हम डबल स्लैश दे रखा है। इसे भी हटा दो फिर HTTP करते हैं, फिर ये और ट्रू देते हैं क्यों ये FTP करते हैं, देन क्या देता है ट्रू। FTPS करते हैं तो ये फॉल्स देता है। हम क्या करते हैं FTP एंड HTTP एंड S, इस कंडीशन में ये ट्रू देगा। ठीक है, अब हम ये डबल स्लैश हटा के देखते हैं, इसे फॉल्स देना चाहिए। ओके, अभी ये फॉल्स दे रहा है तो स्क्रीन क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि अब जब जब इन तीनों के अलावा कुछ हम डाल रहे हैं, जैसे लाइक FTPS डालते हैं, FTPS, तो ये सॉरी तो ये फॉल्स दे रहा है। अगर हम FTP देते हैं तो ये ट्रू दे रहा है। हमें कुछ तो गड़बड़ है, ओह सॉरी, हमने यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश हटा दिया है, इसलिए वैसे यहाँ लगाते हैं एंड वापस से हम करते हैं तो ये ट्रू दे रहा है। ठीक है, हम अगर यहाँ इसके साथ कुछ चेंज करेंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। एंड सेम चीज़ हम यहाँ पे स्पेसिस का लगाया था, अगर हम बीच में स्पेस दे दो कहीं पे तो ये वापस से फॉल्स ही देगा, तो ये फॉल्स ही देगा। तो हम इस कभी भी अपने यूआरएल में स्पेसेस अलाउ नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हमने हर हर इसमें भी चेक लगाया कि स्पेसेस नहीं हो सकता एंड यहाँ पे भी चेक लगाया कि वो स्पेसेस नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप अगर कभी यूआरएल बना रहे हैं या फिर यूआरएल को वैलिडेट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डेट फॉर्मेटर देखने वाले हैं रेगेक्स की हेल्प से। तो हम एक डेट की फॉर्मेट पहले बना लेता हूँ मैं, कांस्ट करके डेट। तो मैं जो डेट फॉरवर्ड करने वाला हूँ वो YY, मतलब सबसे पहले ईयर होगा 22 एंड मान लेते हैं हम यहाँ 24 कर लेते हैं। ओके, आज की डेट डाल देते हैं और 01 एंड 07। ठीक है, तो हमारे डेट का जो फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा होगा एंड जिसमें सबसे पहले हम ईयर होगा जो 4 डिजिट में होगा,
उसके बाद मंथ होगा जो 2 डिजिट में होगा, एंड उसके बाद डेट होगा जो 2 डिजिट में होगा। एंड अगर हमारा मंथ जैसे कि अभी 1 डिजिट में पॉसिबल है, लेकिन अगर 1 डिजिट का होता है तो हम इसे इसके आगे प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं 0, तो वो 2 डिजिट का हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है, और हम अपने डेट में ये भी फॉर्मेट ये भी चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि यूजर ने 31 से ज़्यादा डेट दे दी है या फिर 12 से ज़्यादा मंथ दे दिया हो, तो वो भी हम चेक करेंगे इस कोड में। तो रेगेक्स में हम करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्ट रेगेक्स, ओके, डबल स्लैश के बीच में कोड लिखेंगे, और सबसे पहले हम इतना पार्ट बनाएंगे, उसके बाद इतना पार्ट, एंड उसके बाद डेट, मतलब सबसे पहले ईयर पे काम करेंगे, फिर मंथ पे, फिर डेट पे। तो सबसे पहले ईयर के लिए क्या करेंगे, जब भी रेगेक्स स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले कैरेट देते हैं, ये बताने के लिए कि हमारा जो रेगेक्स है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और उसके बाद हम एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। इस ग्रुप में हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे कि क्वेश्चन मार्क और कोलन, और इसके अंदर एक ग्रुप देंगे और जो कि ये बताएगा कि ये जो फिर नंबर होगा यहाँ पे ईयर, वो हमारा 4 डिजिट का होगा, वो 0 नहीं हो सकता, चारों 0 नहीं हो सकते। तो जैसे कि मैंने कहा 0 0 0 0, तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन ये चेक कर रहा है कि ये 4 डिजिट का तो होगा, लेकिन हम इसके चारों 0 0 0 नहीं दे सकते, तो ये चेक कर रहा है, ठीक है। इससे बाहर निकल के यहाँ पे अलाउ क्या क्या हो सकता है, 0 से लेके 9 तक सारी की सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो कि 4 डिजिट की होंगी, ओके, 4 डिजिट की। अब हमने यहाँ क्या किया, ये पहले देख लेते हैं। इतने इतने पार्ट में क्या किया है, हमने पहले ये देखा कि यहाँ पे जो ईयर बन रहा है ये 4 डिजिट का होना चाहिए सबसे पहले, जो कि 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 4 डिजिट का होना वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, ओके। 0 से लेके 9 तक का वो डेटा होगा, इतने से तो वो बन जाएगा, लेकिन बस हमें ये चेक करना हो कहीं यूजर ने ऐसा अपने 4 बार 0 दे दिया हो, तो उसे इग्नोर करने के लिए हमने ये पार्ट लिखा है। इसमें इस कोड से क्या होगा कि वो 4 बार अगर 0 देता है तो भी इनवैलिड बोलेगा, ठीक है। तो इतना पार्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हम कर्ली ब्रेसेस तक आ गए। अब इसके बाद ये हाइफन चाहिए हमें, तो 4 के बाद हम एक हाइफन देंगे और वापस से एक दूसरा ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ये ग्रुप हम अलग अलग ग्रुप बनाते जा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस ग्रुप में हम क्या करेंगे, हम मंथ की बात करेंगे, ये जो 01 है हम इसकी बात करेंगे। तो ठीक है, क्या करते हैं कि यहाँ पे भी सेम कंडीशन ऐसी ही लगेगी कि क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, और स्टार्टिंग में 0, और इसके बाद कुछ क्या होगा 1 से लेके 9। मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ। और इस एरे से बाहर निकल के और की कंडीशन देंगे, और वापस से 1 के बाहर 1 एंड हाइफन 0 से लेके 2 के बीच में कुछ भी चलेगा, एंड ठीक है। अभी मैं इतना पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, वो तो उधर का पार्ट ईयर के लिए होगा। ये पार्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा के इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू, कोई सा भी कंडीशन चलेगी। ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक की कंडीशन है, एक है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लेते हैं मंथ जो 1 से लेके 9 तक जब होगा तो उसके आगे में 0 लगाना होगा। तो वहाँ उसके लिए हमने क्या किया कि 0 आगे लगा दिया, एंड वापस से 0 1 2 3 ये वैल्यू यहाँ से पिक कर लेगी, ठीक है। या तो वो ये कंडीशन फॉलो करे, या तो अगर वो यहाँ पे 1 देता है तो 1 अगर देता है तो वो 0 से लेके मतलब 10 11 12 बना सकता है, 12 के आगे हमें नहीं जाने देना है। तो ये कंडीशन मंथ के लिए ट्रू हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि अब हम ये डेट वाली कंडीशन फॉलो करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पैरेंथेसिस से बाहर आके हाइफन, और दो इस अगले पैरेंथेसिस में वापस से हम सेम चीज करेंगे कि क्वेश्चन मार्क और हाइफन, सॉरी हाइफन नहीं कोलन, और वापस से 0, और जैसी कंडीशन यहाँ पे लिखी थी 0 वैसे ही हम 0 से लेके 9 तक अलाउ कर सकते हैं, और 0 का आगे रहेगा 1 से लेके 9 तक अलाउ करेंगे, और इसके आगे हम और लगाएंगे एंड 1। अगर यहाँ पे 1 होता है तो क्या हो सकता है कि कोई सा भी नंबर हो सकता है। नंबर के लिए हम बैकवर्ड स्लैश, अरे हाँ बैकवर्ड स्लैश एंड डी करने से वो नंबर ले लेगा, एंड वापस से अगर इसके आगे 2 आता है तो वो 0 से लेके 9 तक ले सकता है, एंड वापस से
क्योंकि डेट हमारी 30 और 30 और 31 भी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करें, 30 के लिए स्टार्टिंग में 3 लेगा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 0 1 ये दोनों ले सकता है। एंड इसके लिए पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया एंड एक और डेटा बंद होगा यहाँ पे। एंड आई होप सो हम लगा देते हैं डॉलर। आई होप सो मैंने सब कुछ सही किया, कुछ गलत नहीं किया होगा। हम मैच कराते हैं एक बार, और एक पैरेंथेसिस यहाँ बंद हुई जो कि यहाँ पे बंद होती है। एंड एक पैरेंथेसिस यहाँ बंद हुई है जो यहाँ बंद होती है। ओके, एक पैरेंथेसिस यहाँ बंद है जो कि यहाँ पे बंद होगी, एक पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे बंद होगी। ओके, एक पैरेंथेसिस यहाँ पे है। ठीक है, मेरे हिसाब से सब सही है। हमें रन करके देखना चाहिए मेरे हिसाब से, और शायद मैंने सही लिखा है सब कुछ। ठीक है, कोई नहीं, हम अपने डेट पे टेस्ट करके देखते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो हम वापस से क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, लॉग किया एंड अपने डेट पे और रेट को टेस्ट करना है। किस पे? अपने डेट पे, जो डेट दिया है। ठीक है, हम अपना कंसोल खोलते हैं, टर्मिनल, एंड इस फाइल को रन करते हैं। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद एक पैरेंथेसिस ज़्यादा है। ठीक है, कोई नहीं, क्लियर एंड वापस से रन किया तो अभी ट्रू आ रहा है। ठीक है, 3 किया एंड वापस इसको रन किया, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो मैंने शायद एक पैरेंथेसिस ज़्यादा दे दी थी, तो ठीक है, अभी ट्रू आ रहा है। मैं एक दो कंडीशन गलत करके देखता हूँ ताकि, तो जैसे हमारा डेट और ये है, लेकिन अगर मैं हमें पता है मंथ जो है वो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो अगर मैं 13 दूँ तो क्या होगा? ये फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने मंथ 13 कर दिया है। अगर मैं इसे वापस से 12 कर दूँ तो ये ट्रू देगा। ठीक है, वापस से मैं डेट जो है, हम जानते हैं कि 31 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हमने यहाँ पे 33 कर दिया, तो ये गलत दे रहा है। अगर मैं 31 करूँ, ये 31 कहाँ से पिक कर रहा है? यहाँ से, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और अगर मैं ये ईयर को 4 बार 0 दे दूँ तो क्या होगा? फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर मैं लास्ट में 1 कर दूँ एंड देन चेक करते हैं तो ट्रू दे रहा है कि, ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने डेट को एग्जैक्ट फॉर्मेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसने वैलिड डेट भी दिया है कि नहीं, और डेट का फॉर्मेट हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमें ये डेट पहले लानी है और ईयर बाद में लाना है, तो हमें ये पूरी कंडीशन बाद में लिखनी होगी, यहाँ तक कि, और आप, आई होप आप इजीली कर पाएंगे ये चीज़, क्योंकि बीच में जो हाइफन है वो डिसाइड करता है कि कौन सा रेगेक्स जो वो डेट के लिए, कौन सा रेगेक्स ईयर के लिए है। आज हम इस वीडियो में फ़ोन नंबर वैलिडेशन देखने वाले हैं कि जैसे हम फ़ोन नंबर्स हमारे पास होते हैं जिसकी स्टार्टिंग में +91 लगता है, या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से नंबर कोड कंट्री कॉलिंग कोड लगता है। तो वो कैसे करेंगे? जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक फ़ोन है, ठीक है, और इसके पास पड़ा हुआ है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 डिजिट का फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है। तो हमें अलाउ कैसे करना है कि ये अगर यूज़र 10 डिजिट का नंबर दे तो भी अलाउ हो जाए, और यदि अदरवाइज अगर वो स्टार्टिंग में +91 देता है तो भी वो एक्सेप्ट करे, अगर वो 91 नहीं देता तो भी वो एक्सेप्ट करे हमारे नंबर को। और पूरे वर्ल्ड में जो ये फ़ोन नंबर्स होते हैं या फिर जो भी कॉलिंग नंबर्स होते हैं, वो उसकी रेंज होती है कि कम से कम 6 डिजिट का ही होगा, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो 14 डिजिट तक जाता है। जैसे अपने कंट्री में 10 डिजिट का नंबर होता है फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, वैसे ये बाकी कंट्रीज़ में हर जगह का लिया जाए तो कम से कम 6 डिजिट होता है और मैक्स टू मैक्स 14 डिजिट। तो अगर हमें नेक्स्ट ऐसा रेगेक्स बनाना है जो पूरे वर्ल्ड के फ़ोन नंबर्स को या कनेक्टेड नंबर्स को वैलिडेट करे, तो हमें एक रेंज बनानी होगी कि उसमें 6 टू 14 डिजिट के नंबर्स अलाउड है। तो वो कैसे बनाएंगे? तो मान लेते हैं कॉस्ट रेगेक्स इक्वल्स टू, ओके,
अब हम डबल फॉरवर्ड स्लैश के बीच में सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि यूजर जो यहाँ पे +91 या कॉलिंग कोड ट्री कॉलिंग कोड है वो यूजर चाहे तो दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कैरेट लगाएंगे जो कि ये बताएगा कि हमारा रेगेक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, और एक ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप के अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और इसका मतलब ये होता है कि यूजर में भी दे या ना दे। ठीक है, इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले इसको बताएंगे कि अगर वो दे रहा है कंट्री कॉलिंग कोड तो वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, प्लस से, तो बैकवर्ड स्लैश और प्लस। उसके बाद वो नंबर ही देगा, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी नंबर दे सकता है। जैसे हमारे कंट्री कोड हमारे लिए होता है 91 +91, और ऐसे ही बाकी कंट्रीज के लिए जो भी होगा वो प्लस से स्टार्ट होगा और 0 से लेकर 9 तक वो दे सकता है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इससे बाहर निकलेंगे, और ये जो जो भी ये देगा यूजर, वो कितना बड़ा हो सकता है, उसकी साइज होगी और 6 to 14, और यहाँ क्या 14, 6 to 14 हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे ये प्लस ये इतना पार्ट जो है वो किसके लिए है, अपने कॉलिंग कंट्री कोड जो होता है +91 +001, इस तरीके के जितने भी है वो इनका कंडीशन यहाँ पे है। इसके बाद जो नंबर एग्जैक्ट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और वो क्या हो सकता है 0 से लेकर 9 तक कुछ भी वो दे सकता है यूजर। और लास्ट में हम लगाएंगे डॉलर। डॉलर बेसिकली ये बताएगा कि यहाँ पे हमारे रेगेक्स खत्म हो रहा है। हम अपने रेगेक्स को यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे, डॉट टेस्ट, सॉरी टेस्ट, हाँ टेस्ट किया, सॉरी कुछ तो गलत हो रहा है, एक सेकंड दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें रेगेक्स डॉट टेस्ट टेस्ट किया। ओ हाँ, हमने गलती यहाँ कही है कि हमें सिंगल कोट में नहीं देना है, वो इसीलिए रिकमेंड नहीं कर रहा है ये। अब अगर हम देखें टेस्ट, वापस से किस पे करना है, फोन पे करना है। ओके, अगर हम अब इसे रन करें तो ट्रू, ये ट्रू दे रहा है। क्यों ये ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर दिया है, एंड हम 6 to 14 डिजिट अलाउ भी कर रहे हैं। अगर मैं इसको इतना रिमूव कर दूं, इतना, तो ये कुछ तो गलत हुआ है। ये शायद यहाँ पे न रह के यहाँ, सॉरी माय बैड, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये फॉल्स दे रहा है। ठीक है, ये गलत लगा था क्योंकि हमें जो नंबर 0 to 9 देना है वो नंबर इसके लिए देना है। ठीक है, ये जो इसकी साइज होगी, इसकी साइज मे बी हो सकती है 2 डिजिट टू, इसको अगर फिक्स करना है तो इसकी डिजिट हो सकती है, या फिर रहने देते हैं, इसकी डिजिट कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कुछ कंट्रीज होती हैं जिनका कोड सिर्फ केवल +1 होता है, कुछ कंट्रीज होती हैं जिनका 2 डिजिट में होता है, तो वेरी कर सकता है। लेकिन अगर हमारे देश हमारे जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो 6 to 14 डिजिट ही वेरी करता है। तो अगर हम यहाँ पे 4 5 6 7 कर दें एंड देन वैलिडेट करें, तब ये ट्रू दे रहा है क्योंकि 6 to 14 डिजिट में आ गया। अगर हम आगे प्लस लगा के 91 कर दें, देन इट विल आल्सो एक्सेप्ट आवर नंबर। ओके, +0 1 करें, फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये फोन नंबर को हम ऐसे वैलिडेट कर सकते हैं अपने रेगेक्स की हेल्प से। अगर आप इसमें कुछ और भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करना चाहें तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोड, और आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।